Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Free CSET 2026 जहाँ पर मैं आप लोगों को 2026 के पेपर नंबर 2 की प्रिपरेशन फ्री में करवा रहा हूँ क्लासरूम में। आप लोगों को मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट की हुई है जिसमें आप लोगों को मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों के बेसिक से लेकर आप लोगों का तब कंप्लीट करवाऊँगा। उसके साथ में आप लोगों को ट्रिक्स भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम करवाया है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को 4 क्लास ऑलरेडी करवा दी हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है कैलेंडर। कैलेंडर टॉपिक देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में एक थॉट जरूर आता है कि भाई कुछ बोलते हैं कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, भाई ऑड डेज क्या होते हैं, लीप ईयर्स क्या होते हैं, कैसे याद रखें। मैंने अगर आप लोग ने कई देखा हो जो रिपीट कर रहे हो, जो लोग अगर सीसेट क्लियर नहीं हो रहा हो तो वो लोग क्या करते हैं, कोडिंग याद कर लेते हैं। अब एग्जाम के अंदर क्या होता है, आप लोग पेपर नंबर 1 में काफ़ी हद तक आप जनरल स्टडीज़ के काफ़ी सब्जेक्ट्स करके जाते हो। उसके बाद पेपर नंबर 2 के अंदर क्या होता है, 2 बजे के टाइम पे जब आप पेपर दे रहे होते हो तो काफ़ी कोडिंग आप लोगों की क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है। उसके कारण आप लोगों का आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात, अपन लोग यहाँ रटने वाली बातें नहीं करेंगे कि भाई ये रट लो, नहीं। तो भाई अगर मैं आप लोगों को आज एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पहली बात तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कैलेंडर इज नॉट डिफिकल्ट, इट जस्ट सिस्टमैटिक। ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं। और कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे, अरे सर कैलेंडर का क्वेश्चन आया हम तो कर देंगे। लेकिन याद रखना, अगर आपको 2 से 3 कंसेप्ट जो है ना, अगर वही समझ गए ना, तो रियल एग्जाम में आप कैलेंडर के क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे, जिन लोगों को डर लगता है। और जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं वो लोग क्या करेंगे, उसको रॉन्ग कराएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो कन्वेंशनल तरीका ही यूज कर रहे हैं। क्योंकि लेकिन अब चूंकि एग्जामिनर बहुत अच्छा इंटेलिजेंट हो गया है, अब वो क्या करने लगा है, कुछ ऐसे कंसेप्ट के बारे में पूछने लगा है कि भाई नॉर्मल लोग, जैसे आप लोग अगर जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी और तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आप लोगों को कैलकुलेशन बेस्ड आ जाते हैं। लेकिन अब इसमें क्या हुआ है, कंसेप्चुअल बेस आने लगे हैं कैलेंडर के अंदर भी। मतलब नॉट ओनली कैलेंडर, और भी टॉपिक्स में कंसेप्चुअल बेस्ड चीजें आने लगी हैं। तो अगर मान लो ट्रू फॉल्स वगैरह पूछ लिया या अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हो सकता है कि आप लोग उसमें मिस्टेक कर दें, है ना। तो ये चीजों को भी आप लोगों को मेरे को क्लियर करवाना है भाई। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, भाई लीप ईयर का क्या लॉजिक है ना। कई लोग बोलते हैं कि भाई लीप ईयर जो होता है ना वो हर 4 साल में रिपीट होता है, उसको लीप ईयर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग गलत होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो इसी के साथ आपका ना जो एग्जामिनर ना बहुत अच्छा खेलता है कि भाई आप लोगों को ये लगता है कि हर 4 साल में रिपीट होता है, वो भी मैं बताऊंगा। दूसरी बात, ऑड डेज वाली मेथड बताऊंगा कि भाई ऑड डेज किस तरीके से आप लोगों को रखना है, ईयर में, मंथ में, डेज में, है ना। कोडिंग वोडिंग को दिमाग नहीं लगाएंगे। और कैसे जो है एग्जामिनर सीसेट में क्वेश्चंस को ये फ्रेम करता है, कोई भी रट्टा नहीं करेंगे, कोई भी अननेसेसरी ट्रिक्स नहीं देखेंगे। ट्रिक नहीं बोल सकता मैं उसको, बस कंसेप्ट बेस्ड करेंगे। जहां ट्रिक्स की जरूरत होगी वहां ट्रिक्स देखेंगे। लेकिन आपको पता है ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कहीं पे वो सॉल्व होंगी, कहीं पे सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन अपन लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो भैया सीधा सीधा अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को सीधा आज कैलेंडर कराऊंगा, फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मेरी क्लॉक की होगी। ठीक है, स्टार्ट करें अपन लोग, है ना। स्टार्ट करते हैं, वेट। सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर। अब देखो, कैलेंडर के अंदर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं पर्टिकुलर बात करूंगा तो मैं बात कर रहा हूं मेरा जनवरी, फरवरी, मार्च वाले कैलेंडर की, ना कि मैं हिंदू कैलेंडर की बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले अपने माइंड में ये रखना, कैलेंडर का क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं वो हम ये वाला करते हैं। ठीक है, अब कैलेंडर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कैलेंडर में आप लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले अपन लोगों को देखने को मिलता है ईयर, फिर हम लोगों को देखने को मिलता है मंथ, फिर हम लोगों को देखने को मिलते हैं वीक्स, फिर हम लोगों को देखने को मिलते हैं डेज, है ना। आई बात समझ में, आई बात समझ में। मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं। ईयर का मतलब जैसे अभी चल रहा है 2026, है ना। मंथ में कौन कौन से होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो होंगे। डे कौन कौन से होंगे, संडे,
मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही होंगे। तो अगर आप देखोगे तो कितने दिन है मेरे, इसके बाद मेरा फिर से संडे रिपीट होने लगता है, तो इसका मतलब मेरे टोटल कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डेज है। अब 7 डेज हैं तो इसका मतलब एक वीक में कितने दिन होंगे, जो मेरा ये जो पूरे 7 डेज है ना, इसको मैं बोलता हूं वीक। तो एक वीक में मेरे कितने दिन होंगे, 7 डेज। आई बात समझ में, ये चीज समझ में आ रही मोटी मोटी, है ना। अब देखो मैं आपको एक एक से छोटी छोटी चीजें आप लोगों को क्लियर करवाता हूं कि अगर मैं बात करूंगा कि भाई एक महीने में दिन कितने होते हैं, तो मैं बात कर सकता हूं भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई किसी महीने में मेरे 30 दिन होते हैं, किसी महीने में मेरे 31 दिन होते हैं, और एक ऐसा महीना आता है जिसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ 28 दिन ही मिलते हैं, और उसी महीने में कभी कभी मेरे 29 दिन भी हो जाते हैं, है ना, पर्टिकुलरली। अब वो कौन सा महीना है जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ 28 और 29 दिन देखने को मिलते हैं, वो महीना है फरवरी का। फरवरी के महीने में मुझे 28 दिन देखने को मिलते हैं और 29 दिन देखने को मिलते हैं। अब मैं अभी बताता हूं आप लोगों को कब देखने को मिलेंगे, और 30 डेज और 31 डेज कौन कौन से महीने में देखने को मिलते हैं। देखो नॉर्मली अगर आप लोगों ने छोटी सी चीज सोचोगे ना, तो आप बोलोगे कि अरे सर हमने तो ये चीज देखी है कि भाई एक महीना 30 का, एक महीना 31 का, एक महीना 30 का, एक महीना 31 का, मतलब हर अल्टरनेटिव डे जो है ना वो मेरा 30 और 31 चलता रहता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यहाँ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा ना, तो यू विल बी शॉक्ड कि आप लोगों का ये जो है ना 30 डेज जो है ना वो 31 डेज से बहुत कम है। आई बात समझ में। तो अगर अल्टरनेटिव डे होता तो भाई पूरे एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं, एक साल में मेरे 12 महीने होते हैं। अगर मैं अल्टरनेटिव डेज की बात करता तो मेरे 6 महीने 30 दिन और 6 महीने मेरे 31 दिन के होते, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। जब आप देखोगे कौन कौन से महीने, आप देखोगे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो ये क्या है मेरे, ये मेरे पूरे 31 डे के हैं। जब मैं 30 डेज की बात करूंगा ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितने महीने होते हैं, 4 महीने होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। बस ये 4 महीने जो हैं उनके पास आप लोगों के 30 डेज होते हैं ओनली। 31 डेज आप लोगों के 7 दिन के, 7 महीने जो होंगे वो उसमें 31 डेज होंगे, और जो 4 महीने जो होंगे उसमें मेरे 30 डेज होंगे। आई बात समझ में। अब देखो आप लोगों ने अगर बचपन में देखा होगा तो आप लोग ना उंगलियों पे गिनते थे। कैसे गिनते थे, ऐसे गिनते थे, ये आपकी उंगलियां हैं, आपने मुट्ठी बांधी, ठीक है, ऐसे बांध देखते थे आप लोग, है ना। आप कैसे गिनते थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 मिनट में दिखा देता हूं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को याद आ जाएगा कि आप किस तरीके से करते थे। ये आपकी मुट्ठी बनती थी, तो देखो ये आपने मुट्ठी बांधी, ठीक है, ऐसे मुट्ठी बांधी, यहाँ पे तो थंब है आपका, है ना, नीचे यहाँ पे थंब हो गया। तो देखो ये हो गया आप लोगों का जनवरी, ऊपर वाला उठा हुआ सा जनवरी, फिर फरवरी नीचे वाला, फिर मार्च ऊपर वाला, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यही होता था ना, अक्टूबर, नवंबर यहाँ आएगा और दिसंबर यहाँ आएगा, है ना। 1 मिनट है ना, थोड़ा कलर से कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोगों को, मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आने लगेगी, है ना, क्योंकि थोड़ा सा मैं बोर्ड पे बनाता हूँ ना, तो चक्कर में इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है। तो देखो ये हो गया जनवरी ऊपर वाला, फिर नीचे वाला फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई। अब देखो यहाँ पे तो आपकी उंगलियां खत्म हो गई, तो अब दोबारा से स्टार्ट करोगे इधर से, जहां पे आपने जनवरी स्टार्ट किया था ना, वहीं पे आप लोग फिर से आओगे और क्या लिखोगे, जून, जुलाई, फिर अगस्त, यहाँ पर सितंबर, यहाँ पर अक्टूबर, यहाँ पर नवंबर और यहाँ पर दिसंबर। तो जो उठा हुआ भाग है ना वो मेरा 31 डेज का मिल रहा है, ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो मेरा सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का मिल रहा है। 30 डेज देखो कितने पे हो रहे हैं,
1 2 3 4 और बस, और तो कहीं नहीं मिल रहा मुझे, है ना। 1 2 3 4 नहीं मिल रहा ना, तो ये हो गया अप्रैल, देखो अप्रैल, जून, देखो जून, सितंबर, सितंबर और नवंबर, नवंबर। दिख गया ना। तो ये चीज समझो कि 30 दिन मुझे सिर्फ अप्रैल जून सितंबर नवंबर में देखने को मिलते हैं, 31 दिन मुझे सिर्फ जनवरी मार्च मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर दिसंबर में देखने को मिलते हैं, और 28 और 29 जो दिन हैं वो सिर्फ फरवरी में देखने को मिलते हैं। अब कई लोग होंगे जो बोलेंगे अरे सर ये 28 और 29 दिन का क्या फंडा है। तो जब आप देखोगे कि भाई, आप लोग देखते होंगे कि फरवरी में 28 दिन होते हैं, वो 28 दिन कब होते हैं, वो 28 दिन आप लोगों को कब देखने को मिलते हैं। देखो इसमें दो केस होते हैं, एक केस होता है आप लोगों का नॉन लीप ईयर। क्या होता है? नॉन लीप ईयर। अभी नाम समझो फिर मैं आपको बताऊंगा। एक होता है आप लोगों का लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर जो होगा ना, उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ 28 दिन देखने को मिलेंगे, 28 फरवरी देखने को मिलेगी, और लीप ईयर में आप लोगों को 29 फरवरी देखने को मिलेगी, मतलब 29 दिन देखने को मिलेंगे। अब कई लोग होंगे बोलेंगे अरे सर ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या है, तो वो चीज समझ लो पहले, ठीक है। मैं अब ये चीज समझो कि लीप ईयर होता है उसके अंदर आप लोगों को 29 फरवरी देखने को मिलती है, और जो आप लोगों को नॉन लीप ईयर होता है वो आप लोगों को 28 फरवरी देखने को मिलती है। अब देखो ये लीप ईयर का कंसेप्ट क्या है, वो चीज भी तो समझानी है ना मुझे। तो देखो ईयर जो होगी, अगर आप देखोगे तो एक साल में आप लोगों को, कई लोग देखो नॉर्मली बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, कई लोग बोलते हैं ना 365 दिन होते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल देखेंगे, अगर आप एक्चुअल देखेंगे, और 365 दिन कैसे क्यों बोल रहे हैं अपन को एक साल, अपन बोलते हैं ना कि जब मेरी अर्थ सन का फुल रोटेशन पूरी परिक्रमा कर लेती है तो आप लोगों का एक साल हो जाता है ना। लेकिन अगर आप एक्चुअल केस में देखेंगे तो 365 दिन नहीं लगते अर्थ को सन की परिक्रमा करने में। ये तो अपन लोगों ने रफली ले लिया है, उसको एग्जैक्ट टाइम जो लगता है ना, एक साल एग्जैक्ट टाइम लगता है ना, वो कितना लगता है? 365 दिन 48 महीने, सॉरी 48 मिनट और 45 से लेके 40 सेकंड। कितना? 365 दिन 48 मिनट 45 से लेके 40 सेकंड, इतना लगता है एग्जैक्ट, है ना। तो अब एक बात बताओ, अगर आप बार बार बोलोगे कि भाई एक साल जो मेरा है 365 दिन में हो रहा है, एक साल जो मेरा है मेरा 365 दिन में हो रहा है, तो एक बात बताओ बाकी का ये टाइम कहां गया? चलो मान लो एक साल का 2 साल का दिक्कत हो गई, भाई 4 साल में अगर आप देखोगे तो पूरा आप लोगों को एक दिन का अंतर आ जाता है। कितने का? एक दिन का अंतर आ जाता है। आई बात समझ में? तो अभी एक दिन को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना हम लोगों को, कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसीलिए क्या करते हैं हम, हर 4 साल में, क्या एवरी 4 ईयर में क्या करेंगे हम लोग, एक दिन ऐड कर देते हैं। और वो जो एक दिन ऐड होता है ना, तो अब कैलेंडर में तो भाई आप लोगों का सारे के सारे फिक्स है कि भाई 30 और 31 होगा, तो वो क्या करते हैं फरवरी के अंदर क्या कर लेते हैं, वो उसको 28 दिन की जो फरवरी होती थी उसमें एक दिन मिला देते हैं, और आप लोगों के दिन हो जाते हैं 29 दिन हो जाते हैं। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? तो ये वही एक दिन है जो आप लोगों का यहां जा रहा है। तो अगर मैं देखूंगा साल, तो मैं एक साल को अब मैं कैसे बोल सकता हूं कि भाई मेरा जो एक साल है ना वो 3 तरीके का बोलते हैं हम लोग। एक साल को 3 तरीके से बोल सकते हैं। पहला होता है क्या? लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। ठीक है, इस लीप ईयर के अंदर मेरे कितने दिन मानता हूं मैं? ओ सॉरी, मैं लीप ईयर बोल रहा हूं, नॉन लीप ईयर, आई एम सॉरी। एक पहला होता है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब हिंदी में बोला जाए लीप वर्ष जिसको बोलते हैं, या फिर नॉन लीप वर्ष बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे को इतना ठीक है। तो अब लोगों को क्या हो जाएगा, इन नॉन लीप ईयर्स में मेरे एक साल के अंदर 365 दिन हम लोग गिनते हैं। कितने गिनते हैं? 365 दिन गिनते हैं। लेकिन जब मेरा लीप ईयर होता है, क्या होता है? लीप ईयर होता है, तो मेरे उसमें 366 दिन गिनते हैं। कितने गिनते हैं? 366 डेज गिनते हैं। आई बात समझ में? तो मतलब एक नॉन लीप ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में मेरे 366 दिन होते हैं। देखो पूरे के पूरे महीने आप लोगों के सेम लिखे जाते हैं,
लेकिन सिर्फ नॉन लीप ईयर में मेरा फरवरी जो होगा वो 28 दिन का होगा, और जो मेरा लीप ईयर जो होगा उसमें फरवरी मेरा 29 दिन का होगा, और जो एक लीप ईयर जो होता है वो लगभग 4 साल में आता है। अब इसमें मैं इसको अप्रोक्स क्यों लिख रहा हूं वो अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। ये हमेशा अगर आता है एग्जाम के अंदर कि लीप ईयर हर 4 साल में आता है, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ये चीज दिमाग में रखना, मैं भी बताऊंगा कैसे। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो ईयर जिसको बोल सकते हैं वो होता है ट्रॉपिकल ईयर। क्या होता है? ट्रॉपिकल ईयर। अब ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है भाई? ट्रॉपिकल ईयर बिल्कुल आप लोगों का खगोलीय गणना करने के लिए होता है, एग्जैक्ट। जैसे मान लो आप लोगों को रॉकेट लॉन्च करना है, ठीक है, तो भाई अगर आप लोगों ने 1 सेकंड का भी अगर गलत कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन 1 सेकंड की भी गलत हुई, तो आप लोगों की पूरे जो मिशन होगा वो कंप्रोमाइज हो सकता है। तो इसीलिए बिल्कुल एग्जैक्ट अगर बात करूंगा तो ट्रॉपिकल ईयर मतलब एग्जैक्ट कितने दिन होंगे, वो होंगे 365 डेज 2422 डेज डॉट 365.2422 डेज होंगे, है ना। तो अगर अपन इसमें क्या कर लेते हैं भाई, एक साल के अंदर मेरा लगभग 365.25 डेज होते हैं। तो मतलब जो कितना हो गया 0.25 तो आप लोगों को एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है ना, मतलब लगभग 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एक दिन, एक साल के अंदर। जब ये 6 घंटे एक साल में हो जाएंगे तो 4 का अगर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 आवर हो जाएंगे, तो मतलब एक दिन हो जाएगा, तो लगभग 4 साल में आप लोगों का हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है भाई, ये तो 2422 डेज के लगभग हो रहा है, 2422 डेज के लगभग हो रहा है, डॉट 2 एक्स्ट्रा अपन ने तो 25 डेज कैलकुलेट कर लिया था, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अंदर आ रहा है ना इसके अंदर भाई, बहुत सटीक तरीके से अगर देखोगे। तो अगर मैं बात करूं, आप लोगों को ये लीप ईयर की चीज समझ में आई ना, नॉन लीप ईयर, लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। तो इसका मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं तो मेरी जो चीजें हैं वो बहुत हद तक चेंज हो जाती हैं। तो अगर देखो आपने क्या किया, मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो आपका एक साल जो है, जैसे आपने बोला कि मेरा एक साल जो है उसको मैं नॉन लीप ईयर बोल रहा हूं, नॉन लीप ईयर बोल रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो लीप ईयर हो रहा है मैं उसको कैसे बोल रहा हूं कि भाई एवरी 4 ईयर में मेरा क्या आ रहा है, लीप ईयर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसमें बोल सकूंगा कि कोई भी एक ऐसा ईयर जिसमें मैं 4 का डिवाइड कर पाऊं, क्या कर पाऊं, एक ईयर जिसमें मैं 4 का पूरा डिवाइड कर पाऊं, तो मैं उसको क्या बोल सकता हूं, एक लीप ईयर बोल सकता हूं। लेकिन इसमें भी एक कैच है, वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, ये कैच याद रखना कि एक कैच है, इसमें भी बताऊंगा कि अगर किसी भी साल में मैं 4 का डिवाइड कर देता हूं तो उसको मैं लीप ईयर बोलता हूं। लेकिन ये ट्रू नहीं है हर जगह, क्यों नहीं है मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, ईयर 2016, यहां पे मेरा 4 से डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। दूसरा लीप ईयर मेरा कब होगा, ईयर 2022 और 2020, क्योंकि हर 4 साल में आ रहा है ना, तो 4 जोड़ते जाओ आप लोगों का लीप ईयर हो जाएगा। अब बात करूंगा कि भाई क्या मेरा ईयर 1900, क्योंकि मेरा मान लो 1896 जो है वो क्या है, लीप ईयर है ना, मेरा ईयर 1896 जो है मेरा लीप ईयर है। क्या मेरा 4 जो है क्या ये मेरा लीप ईयर है, क्या 1900 मेरा लीप ईयर है? क्योंकि मैंने तो यही बोला ना कि भाई मेरा हर 4 साल बाद आता है, तो भाई 1906 तो मेरा लीप ईयर हो गया। अब लेकिन मेरा जो 1900 है वो भी तो 4 साल बाद ही आ रहा है ना, लेकिन इसको मैं बोलूंगा कि ये लीप ईयर नहीं है। क्यों बोलूंगा? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि भाई चलो मैं 4 साल में कंप्रोमाइज कर रहा हूं क्योंकि मैं 366 डेज लेके चल रहा हूं। लेकिन जब मैंने ट्रॉपिकल ईयर देखा तो मैंने देखा कि भाई ये 366 डेज तो होते ही नहीं है एक साल में, है ना। और अगर मैं ऐसे भी कैलकुलेट कर लूं तो भी मैंने 366 डेज क्यों माने हैं, क्योंकि मैंने उसको 2.25 मान लिया है। लेकिन एक्चुअल में 0.25 ना होते हुए ये 2422 है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा कम है। क्या है? ये थोड़ा सा कम है। तो चलो 1 साल, 10 साल, 50 साल में इतना नहीं उसको वाया कंसीडर, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो कमी आ रही है तो अगर मैं 100 साल में अगर मैं कमी देख रहा हूं,
100 साल में अगर मैं कमी देख रहा हूं तो इसका मतलब वो इतना कम हो जाएगा कि भाई वो आप लोगों का 366 डेज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 360 डेज 60 डेज नहीं हो सकता। तो मतलब इस केस में चाहे मेरा वो 4 साल बाद आए, चाहे मेरा 4 साल बाद आए, लेकिन सेंचुरी ईयर जो होगा, क्या बोलूंगा मैं, सेंचुरी ईयर जो होगा वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा। ये चीज समझना इस चीज को। अब आप बोलोगे कि अरे सर कई कई ईयर तो मैंने देखे जो मेरा 2000 है वो भी तो मेरा लीप ईयर है। भाई हर चीज होती है ना। आप लोगों को मैं बोलूं कि मैंने बोल दिया कि सेंचुरी ईयर जो है वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा। सेंचुरी ईयर का मतलब क्या है? लास्ट पे आप लोगों को 0 देखने को मिल रहा है, उसको सेंचुरी ईयर बोलते हैं। 100 साल, हर 100 साल जो होता है वो मेरा सेंचुरी ईयर होता है। तो सेंचुरी ईयर में जो है वो मेरा लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो मेरा 1600 जो है वो एक लीप ईयर है, जो मेरा 2000 है वो मेरा लीप ईयर है, जो मेरा 2400 होगा वो भी मेरा लीप ईयर होगा, 2800 होगा वो भी मेरा लीप ईयर होगा। तो फिर सर ऐसा कैसे हो रहा है? आपकी तो ये बात गलत हो रही है। नहीं हो रही। क्या बोला हूं? नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि देखो जो आपने 100 साल में जो कंप्रोमाइज किया था, जो आपने 20, जो देखो 25 और 2422 यही था ना, ये देख लो 2422, इसको माइनस करोगे तो जो आप लोगों ने माइनस किया था तो लगभग 0.88 की समथिंग हो रहा था, 0.088 के समथिंग। तो इसको आप लोग किस में कंप्रोमाइज कर सकते हो? हर 400 साल में कंप्रोमाइज कर सकते हो। तो मतलब 400 साल में आप एक क्या कर सकते हो? लीप ईयर लेके आ सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक है, बाकी के जो 300 साल होंगे उसमें आप लोग सेंचुरी ईयर के अंदर लीप ईयर नहीं रख पाओगे। तो अब आपने क्या किया, जो 300 साल को हटा के 400 साल में आपने क्या कर दिया भैया, एक दिन और बढ़ गया उसमें। आई बात समझ में? तो मतलब अगर मैं अब इसको अगर मैं मैथमेटिकल बात करूंगा, अब मैं ये तो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बता दिया। अगर मैं मैथमेटिकल बात करूंगा और आप लोगों को बोलूंगा कि भाई लीप ईयर निकालो कि भाई क्या ये जो है मेरा लीप ईयर है या नहीं, तो आप क्या करोगे? लीप ईयर निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले कोई भी देखो, एक आपने निकाला 1 से लेके 99 तक, क्या 1 से लेके 99 तक क्या करोगे? 1 से लेके 99 का अगर ईयर रख रहे हो तो उसमें क्या करोगे? आप 4 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। जब 4 से डिवाइड करोगे तो आप अगर ये 4 से डिवाइड पूरी तरीके से हो गया तो आप लोगों को क्या पता चलेगा कि भाई ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर है या नहीं वो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों का 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, है ना, 400 हुआ, मतलब सेंचुरी ईयर है, अगर सेंचुरी ईयर है, ठीक है, मतलब आप लोगों का चाहे डिकेड हो चाहे कुछ भी हो, 1 से लेकर 99 तक तो आप लोगों को 4 से डिवाइड करना है। और अगर सेंचुरी ईयर है तो आप लोग क्या करोगे? 400 से डिवाइड करोगे। किससे करोगे? 400 से डिवाइड करोगे। अगर वहां पर आप लोगों का ये फुल डिविजिबल हो जाता है तो आप लोगों को क्या बनेगा? वो लीप ईयर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो सेंचुरी ईयर और सिंपल ईयर में भी आप लोग सोचना। ठीक है, तो जब भी आप लोगों का आएगा कि भाई आप लोगों को करना है, तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो हो गया कि अब अगर देखो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना कि भाई एग्जाम में ये चीज एग्जामिनर ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में पूछ सकता है। तो एग्जामिनर क्या बोलेगा कि भाई, बहुत सीधा बोल देगा कि भाई जो मेरा 100 ईयर है, 100 ईयर है, एक मिनट जी, मेरे जो 400 ईयर हैं उसके अंदर मेरे जो लीप ईयर होंगे वो 100 होंगे। ये उसने बोल दिया एग्जामिनर ने। तो आप तो भाई कई लोग क्या करेंगे, अरे भाई मैं तो लीप ईयर निकालना है, कितने होंगे? तो आप लोग तो दिमाग लगाओगे भाई मैं तो एक काम करता हूँ, 400 में डिवाइड करता हूँ 4 का, और मेरा क्या आ जाएगा? अरे हाँ 4 से डिवाइड हो गया, 100 लीप ईयर आ गए। आप लोग बोल देगा अरे भाई सही सही है, लेकिन उन लोगों को सबसे पहली बात यही रुक जाना है और बोलना है कि भाई ये रॉन्ग हो गया। 100 नहीं होते लीप ईयर 400 साल में। लीप ईयर कितने होते हैं 400 साल में? अब बताओ, देखो लीप ईयर कितने होंगे 400 साल में? जब मैंने बोला कि भाई मेरा 100 जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, जो मेरा 200 होगा वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा, जो मेरा 300 होगा वो मेरा लीप ईयर नहीं होगा, है ना। जब मेरे ये 3 लीप ईयर कम हो गए, जब ये मेरे 3 लीप ईयर कम हो गए तो मेरा क्या होगा? अब 400 तो होगा क्योंकि मेरा 400 से डिवाइड जा रहा है ना।
तो यार ये हो गया। जब मेरे 3 लीप ईयर कम हो गए और वैसे अगर मैं करता तो मेरे 100 होते, तो 100 माइनस 3 इक्वल टू 97। तो मतलब मेरे 400 साल में सिर्फ 97 लीप ईयर्स होते हैं। क्या होते हैं? 97 लीप ईयर्स होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बोला कि भाई 20 ईयर्स में आप लोगों को कितने लीप ईयर्स देखने को मिलेंगे, क्या बोलोगे? चलो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दूसरे वाले पेज पे लिख के दिखाता हूं कि मैंने अगर आप लोगों को बोला कि भाई इन 20 ईयर्स हाउ मेनी लीप ईयर्स आर प्रेजेंट, 20 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो क्या करोगे भाई? कुछ नहीं करना है, 20 में 4 का डिवाइड कर देना है, कितना आ जाएगा? 5। तो 5 लीप ईयर्स होंगे। अब कुछ लोग होंगे अरे बोलेंगे सर तो आपने पूरा कर दिया, 21 में कितने लीप ईयर्स होंगे? 4 का डिवाइड करो, कितना आएगा? 5। तो ये हो गया, और एक आप लोगों का एक्स्ट्रा दिन बच गया, और आप लोगों का 4 हो गया, तो इसका मतलब अभी भी 5 लीप ईयर्स होंगे, है ना, एक एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 120 ईयर्स में, याद रखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, 120 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? लीप ईयर कितने होंगे, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे? स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले इसको निकालने के लिए, लीप ईयर निकालने के लिए क्या करोगे कि भाई 120 में क्या करोगे? सबसे पहले 4 का डिवाइड करोगे। जैसे ही आपने 4 का डिवाइड किया तो आप लोगों के पास कितना आ गया? 30 आ गया, है ना, 4 तिया 12, 30 आ गया। क्या 30 लीप ईयर होंगे? पूछो, बताओ जल्दी सोचो कि क्या 30 लीप ईयर होंगे? आंसर इज नो। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि 1 से लेके 99 तक तो सब कुछ ट्रू है, लेकिन बीच में आप लोगों का एक क्या आ गया? सेंचुरी ईयर आ गया। क्या आ गया? सेंचुरी ईयर आ गया। और सेंचुरी ईयर में आप देखोगे कि भाई कौन सा सेंचुरी ईयर है? ये 100th सेंचुरी ईयर है। तो 100th सेंचुरी ईयर क्या मेरा लीप ईयर होगा? नहीं, क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है। सेंचुरी में ये करना पड़ता है। जब ये मेरा 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक मेरा जो है मेरा लीप ईयर नहीं होगा इन 30 दिन में। तो मेरा लीप ईयर कितने होंगे? 30 माइनस 1, तो मेरे 29 लीप ईयर होंगे। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इस साल ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आ गई बात समझ में? कि भाई अगर किसी ने पूछ लिया कि भाई कितने लीप ईयर्स होंगे, तो आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक और बताता हूं कि भाई 780 ईयर्स में आप लोगों के पास कितने लीप ईयर होंगे, वो बताओ। किसी ने पूछ लिया तो आप क्या करोगे? 780 में सबसे पहले 4 का डिवाइड करोगे, तो कितना होगा भाई? 4 एकम 4, 5 6 7, 4 और 4 अट्ठे 32, 4 नंबर 36। ठीक है, और अपना कितना हो गया? 36, और ये कितना हो गया आप लोगों का? 36 और 20, 4 पंजे 20, 195। अब कई लोग क्या होंगे, आंसर देखने उसमें 195 भी ऑप्शन में लिखा होगा, वो बोल देंगे कि भाई इसमें तो मेरे 195 लीप ईयर्स होंगे। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि यहां पर क्या आ गई? सेंचुरी ईयर्स आ गए। अब सेंचुरी ईयर्स कौन कौन से हो गए? आप लोगों का 100 सेंचुरी ईयर, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। 800 तो नहीं आया ना। अब आप देखोगे कि इसमें कौन सा वाला लीप ईयर है। अब देखोगे कि भाई यहां पर 400 में ही सिर्फ मेरा डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब ये मेरा लीप ईयर है। बाकी के ये 100, 200, 300, 500, 600, 700 कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेरे क्या हो गए? लीप ईयर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? 195 जो मेरे टोटल आपने निकाला उसमें मैं क्या करूंगा? 6 का डिवाइड कर दूंगा। आई बात समझ में? तो आपके कितने हो जाएंगे? 189 लीप ईयर्स हो जाएंगे। याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को नॉर्मल उसमें नहीं बताया जाता है, लेकिन सी सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं टफ है टफ है, कहां का टफ है? आई ना बात समझ में? लीप ईयर का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। अब देखो, जब मैंने अभी बोला कि कई लोग बोलते हैं कि भैया एवरी 4 ईयर में आप लोगों का लीप ईयर आता है। अब कई लोग बोलते हैं कि अरे सही सही तो बोल रहे हो सर, कि जैसे देखो आप लोगों का 2014 में आप लोग 2012 में आप लोगों का लीप ईयर था, 2016 में आप लोगों का लीप ईयर था, 2020 में आप लोगों का लीप ईयर था, 2024 लीप ईयर था, 2028 लीप ईयर है ना। यही तो बोलोगे तो भाई अरे सर ये तो हर साल हो रहा है। लेकिन देखो, अगर मैं यहाँ पर एक चीज और बोल दूं, ये आपकी बात तो सही हो गई, लेकिन अगर मैंने बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पर
मैंने बोल दिया 1498, एक लीप ईयर है। फिर मैंने बोल दिया 92 ले लो, ठीक है, 1492, ठीक है। फिर आप लोग ले लो, एक मिनट, थोड़ा सा ना मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, एक मिनट रुकना। 1492 ले लो, ठीक है, 1492। फिर ये हो जाएगा 1496। फिर इसके बाद आपका लीप ईयर देखो, 1492 क्या है आप लोगों का, एक लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो रहा है ना। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूं तो 1496 आ रहा है, भाई ये भी लीप ईयर है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा, 1500 आएगा। क्या आएगा, 1500 आएगा। ये भी आप लोगों का 4 जोड़ दिया। फिर अगर आप लोगों ने 4 जोड़ा तो 1504 आ गया। फिर आप लोगों ने 4 जोड़ा तो आप लोगों का 1508 आ गया ये चीज, है ना। तो अब अगर आप देखोगे तो भाई ये मेरा लीप ईयर है, ये मेरा लीप ईयर है, लेकिन 1500 क्या मेरा 1500 400 से डिवाइड हो रहा है। अभी तो मैंने बोला ना कि 400 से डिवाइड होगा तभी मेरा होगा सेंचुरी ईयर है, ये सेंचुरी ईयर ही तो है 1500। अब अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर, ठीक है। तो मेरा जो अगला लीप ईयर जो होगा वो कब आएगा, वो 1504 में आएगा। तो अगर आप यहां से यहां तक जाओ तो दूसरा लीप ईयर आने में मेरे को कितने साल लग गए, 8 साल लग गए। तो जैसे ही बीच में मेरा एक सेंचुरी ईयर आता है तो मेरा क्या बन जाता है, एक लीप ईयर बनता है। तो इसका मतलब हर 4 साल में नहीं हो रहा। देखो जब सेंचुरी ईयर बीच में फंस गया तो एक 8 साल बाद भी आया है। तो ये बोलना गलत होगा कि भाई 4 साल, हर 4 साल में मेरा एक लीप ईयर आता है ना। तो अब क्या होगा, मेरा सीधी सीधी बात है, मेरा 8 साल में एक लीप ईयर आ सकता है जब मेरा सेंचुरी ईयर होता है। ये चीज समझना, इस चीज को, लीप ईयर वाली बात समझ में आई, है ना। तो अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोलूं, एग्जाम्पल में अगर आप लोगों को बताऊं कि देखो, अगर देखो सिंपल सी चीज है, आप लोग एक चीज लगाना, भाई ऐसा पूछा नहीं गया है लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। भाई देखो ये मेरा क्लासरूम स्टाइल है, आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करना हो। शॉर्टकट में तो आप लोग उसको कम ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड में एक क्वेश्चन को सॉल्व करे आओगे एग्जाम में, लेकिन जब तक आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। और जो एग्जामिनर है बहुत अलग तरीके से पूछ रहा है, इसीलिए मुझे ये चीज बतानी पड़ रही है। एक बात बताना कि एक इंसान है, मान लो उसका नाम हो गया सुरेश, ठीक है, एक इंसान है उसका नाम हो गया सुरेश। सुरेश का जो बर्थडे पड़ता है ना, वो पड़ता है 29 फरवरी 1996 में वो पैदा हुआ था, ठीक है। वैसे तो देखो हर साल बनाते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, अरे नहीं हमारा तो एग्जैक्ट वो दिन आएगा उसी दिन हम बनाएंगे, यही तो होता है। तो भाई सीधी सीधी बात है, इसका मतलब ये एक लीप ईयर है, एक मेरा लीप ईयर है। और लीप ईयर जो होता है वो मेरा लगभग 4 साल में ही आता है। लगभग मैंने क्या बोला, वही 8 साल वाली बात, है ना। तो ये अगली बार जो बर्थडे बनाएगा तो वो 29 फरवरी को बनाएगा। इसका मतलब जो मेरी अगली बार 29 फरवरी जो आएगी, 29 फरवरी जो आएगी, वो कब आएगी, इसके 4 साल बाद। अगर ये लीप ईयर हुआ तो देखो 4 साल बाद मतलब सन 2000 में, क्या आएगी, 29 फरवरी आएगी, अपन लोगों को देखने को मिलेगी। क्या 2000 जो है मेरा लीप ईयर है, वो भी समझना है। तो क्या लीप ईयर है, भाई हाँ है, क्योंकि यहाँ पर 400 से डिवाइड हो रहा है, ये सेंचुरी ईयर है इसीलिए, है ना। तो भाई ये है, ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन, ये हो गई नॉर्मल कंडीशन। अब आप लोगों को अगर याद हो कि अपने जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं श्री मोरारजी देसाई, एग्जाम्पल में फैक्ट बता रहा हूं, ठीक है, श्री मोरारजी देसाई जी, उनका जो बर्थडे था ना, जो वो पैदा हुए थे ना, वो कब हुए थे पता है, 29 फरवरी 1896। तो अब बताओ एक बात बताना, अगर इनका बर्थडे, साल वाला तो बात ही अलग होती है भैया, 28 फरवरी को बना लो, नहीं, लेकिन अगली बार अगर मैं बात करूं, ये तो मैंने एग्जाम पे ऐसे फैक्ट बता दिया था नाम के लिए, तो 29 फरवरी जो है वो आप लोगों का 1896 में था। तो अगली बार 29 फरवरी कब आएगी, अगर उन्होंने एग्जाम में पूछा कि वो 29 फरवरी कब आएगी, तो कई लोग पता क्या बोलेंगे कि भाई 29 फरवरी इसके 4 साल बाद आ जाएगी। भाई क्या करेंगे, 1896 प्लस 4 1900 में आ जाएगी, और यहीं पे लोग क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 1900 इज नॉट द लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है, क्योंकि आप 400 का डिवाइड करके देख लो, 4 डिवाइड जा ही नहीं रहा है,
तो इसका मतलब ये एक लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं होगा तो हम उसमें एक क्यों जोड़ेंगे? जब लीप ईयर नहीं होगा तो हम उसमें एक क्यों जोड़ेंगे? तो इसीलिए उसमें जोड़ेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब जो मेरा 1900 है ना, वहां पर मेरी 29 फरवरी आएगी ही नहीं, ऐसा कोई दिन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई बात समझ में? आप लोगों का अगला जो 29 फरवरी आएगा ना, वो पता है कब आएगा? 1904 में। आई बात समझ में? 29 फरवरी आएगा 1904 में, मतलब इसके 8 साल बाद। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? आ गया ना? तो यहां पर मेरा लीप ईयर समझाने का जो मकसद था ना, वो कंप्लीट हुआ। आई बात समझ में? आगे बढ़े, है ना? तो देखो, अब देखो, आपको पता है, मैंने लीप ईयर समझा दिया, अब मैं आपको बताता हूं वीक्स। क्या बताता हूं? वीक्स। तो जब मैं बात करूंगा कि भाई वीक्स कब होते हैं, भाई एक वीक मेरा होता है 7 दिन का, 7 डेज का। तो आपको पता है कि साल के अंदर मेरे कितने दिन होते हैं? एक तो 365 दिन होते हैं, एक 366 दिन होते हैं, ठीक है? तो मेरे एक साल में कितने वीक होंगे? तो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है नॉर्मल ईयर, जिसको मैं नॉन लीप ईयर भी बोल सकता हूं, है ना? और एक होता है लीप ईयर, है ना? एक होता है लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर के अंदर मेरे 365 दिन होते हैं। अब आपको पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो अगर मुझे टोटल वीक्स निकालने हैं तो 7 का मैं डिवाइड करूंगा, तो मेरा कितना बार जाएगा भाई? 52 बार जाएगा। लेकिन एक मेरा क्या बन जाएगा? एक मेरा एक्स्ट्रा दिन बच जाएगा। और मतलब 7, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, तो इसका मतलब एक साल में मेरे 52 वीक्स होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा दिन भी होता है। ऐसे ही अगर मैं 3 लीप ईयर की बात करूंगा तो 366 डिवाइडेड बाय 7 रखूंगा। तो इसमें भी मेरा क्या होगा? जब मैं डिवाइड करूंगा तो 52 तो पूरा चला जाएगा, बाकी का जो मेरा बचेगा वो मेरे 2 बचेंगे डे, तो मेरा 2 एक्स्ट्रा दिन बच गए, है ना? तो इसका मतलब एक नॉर्मल ईयर में मेरे क्या होंगे? 1 मिनट में कलर चेंज कर लूं। एक साल में मेरे कितने होंगे? मेरे नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स होंगे प्लस एक दिन होगा। ऐसे ही यहां पर मेरे लीप ईयर के अंदर मेरे 52 डेज होंगे, वो वीक्स होंगे, और 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे। अब आप देखोगे कि भाई आपका साल कितना भी बदल जाए, बस अंतर कहां आ रहा है? सिर्फ दिन में। कहां पर आ रहा है? सिर्फ दिन में। आई बात समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब दिन में अंतर, है ना? तो अब देखो, अब यहां से आप लोगों का मेन जो लोग करते हैं वो स्टार्ट करते हैं कि भाई अब अगर मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज बोलता हूं दिन के हिसाब से, कि अगर मैंने आप लोगों को बोला कि भाई 25 मार्च, ये यूज कहां हो रहा है मैं वो समझा रहा हूं। 25 मार्च 2026 जो है, 25 मार्च 2026 जो था, उस दिन मेरा वेंसडे था। कितना था? वेंसडे, ठीक है, वेंसडे था। अब बताओ कि मेरा इसके एक हफ्ते बाद, मतलब 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो देखो, आज मेरा बुधवार है, उसके 7 दिन बाद क्या होगा? बुधवार ही होगा। कैसे होगा बताता हूं मैं आप लोगों को। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर उसके बाद क्या आता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब आज मेरा का संडे है, तो देखो एक दिन हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6, उसका अगली बार 7वां दिन फिर से संडे हो जाएगा। तो अगर मेरा 25 मार्च को बुधवार था, वेंसडे था, तो ये मेरा वेंसडे है। तो इसके अगले 7 दिन बाद कितना होगा? देखो, एक वेंसडे ये रहा, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और 7वें दिन फिर क्या मिल जाएगा मुझे? वेंसडे मिल जाएगा। मतलब उसके अगले हफ्ते भी मेरा क्या होगा? वेंसडे होगा। अब बताओ उसके अगले हफ्ते क्या होगा? फिर मतलब एक हफ्ते बाद क्या होगा आप लोगों का? वेंसडे हो रहा है। 2 हफ्ते बाद वेंसडे, 3 हफ्ते बाद वेंसडे, 4 हफ्ते बाद वेंसडे, 10 हफ्ते बाद वेंसडे, 52 हफ्तों बाद क्या होगा? 52 वीक्स के बाद क्या होगा? मुझे ये बताओ अब। 52 वीक्स के बाद क्या होगा? क्या होगा? वेंसडे होगा कि नहीं होगा? 52 वीक के बाद क्या होगा? वेंसडे। और 52 वीक्स मेरा क्या हो रहा है? एक साल हो रहा है।
1 साल हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, 1 साल और एक्स्ट्रा दिन, 1 साल और एक्स्ट्रा दिन। अब मैंने बोला कि भाई अगर मेरा 25 मार्च 2026 बुधवार है तो मेरा 25 मार्च 2027 का दिन क्या होगा, 25 मार्च 2027 का दिन क्या होगा। तो मैंने क्या बताया कि भाई चाहे मेरे कितने भी वीक हो, मुझे पता है कि 1 साल में मेरे 2 ही चीज हो सकती है, या तो मेरे 52 वीक्स 1 दिन, या फिर 52 वीक्स 2 दिन, यही हो सकते हैं। तो मैं, अब ये 2 दिन कब हो रहे थे, लीप ईयर में, और जो 1 दिन हो रहा था वो मेरा नॉर्मल ईयर में हो रहा था। अब अपन को सिर्फ क्या देखना पड़ेगा कि भाई जो मेरा नेक्स्ट जो ईयर पूछ रहा है क्या वो लीप ईयर है या नहीं, है ना। क्या मेरा 2026 लीप ईयर है, नहीं, नहीं है ना। क्या मेरा 2027 लीप ईयर है, नहीं। इसका मतलब मेरा क्या है, ये नॉर्मल ईयर है। जब नॉर्मल ईयर होगा तो मेरा 52 वीक्स का मतलब तो सेम ही दिन होगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 25 मार्च 2026 को बुधवार था, तो मेरा क्या होना चाहिए, 52, उसके 52 हफ्ते बाद, अभी तो मैं वीक्स ही गिन रहा हूं ना, उसके 52 हफ्ते बाद क्या होगा, मेरा बुधवार ही होगा। लेकिन मैंने देखा कि ये मेरा एक नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में मुझे एक एक्स्ट्रा दिन और होता है, तो मतलब उसके अगले दिन वाला, तो मतलब प्लस 1 दिन वाला, मतलब गुरुवार होगा। क्या होगा, गुरुवार होगा। तो अगर कोई बोले कि भाई अगर मेरा 25 मार्च 2026 को बुधवार है तो मेरा 25 मार्च 2027 को क्या होगा, 1 दिन बढ़ा दो, सिर्फ गुरुवार। तो मतलब हर साल 1 दिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, हर साल 1 दिन बढ़ जाता है। आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, दूसरे केस की बात करूं, किसकी बात करूंगा, दूसरे केस मतलब लीप ईयर की। किसकी बात करूंगा, लीप ईयर की। लीप ईयर का अगर मैं एग्जांपल लूं तो देखो, मैंने बोला कि मेरा 20, जो अभी अपन ने क्या निकाला, 25 मार्च 2027 निकाला। जब मैंने 25 मार्च 2027 निकाला तो मैंने देखा कि भाई मैंने क्या किया था, बुधवार में 1 दिन जोड़ दिया था और मेरा क्या निकल गया था, थर्सडे निकल गया था, जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, ये दिखाया मैंने, है ना, गुरुवार निकल गया था। अगर मैंने बोला कि भाई मेरा 25 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा, 25 मार्च 2028 को कौन सा दिन होगा, तो मैंने सबसे पहले क्या देखा कि भाई 2028 तो मेरा लीप ईयर है, 2028 तो मेरा लीप ईयर है। कैसे पता चला, 4 का डिवाइड करके, है ना। और सेंचुरी भी मैंने देख चुका हूँ, 2000 तो मेरा वही होगा, 28 में जब डिवाइड करो 4 का डिवाइड हो रहा है, तो ये मेरा लीप ईयर है। और लीप ईयर में क्या होता है कि भाई जो मैं एक एक्स्ट्रा दिन होता है लीप ईयर में, वो मेरे 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा दिन का मतलब हो गया क्या, थर्सडे प्लस 2, तो कितना हो जाएगा मेरा, सैटरडे हो गया, सैटरडे। आ गई बात समझ में। लेकिन इसमें एक चीज और आती है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि मान लो मैंने पूछा होता आप लोगों को 25 फरवरी 2028 का दिन, क्या पूछा होता, 25 फरवरी 2028 का दिन। अब आप कैसे निकालते, अरे सर ये तो मैं आ ही नहीं रहा। भाई 1 साल मत निकालो ना, 1 साल मत निकालो ना। 1 साल में आप लोगों के 52 वीक्स होते हैं, ठीक है। मैंने एक्स्ट्रा दिन मोल लिया और मैंने बोल दिया भाई 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं उसमें। अब मैंने निकाला 52 वीक्स, लेकिन 25 मार्च को होते हैं 52 वीक्स, तो 25 मार्च 2027 से 25 मार्च तक 52 वीक्स होते। लेकिन मैंने क्या किया, 1 महीने पहले की डेट दे दी। जब मैंने 1 महीने पहले की डेट दी तो इसका मतलब मेरे 4 वीक्स कम हो गए। 4 वीक्स क्या हो गए, कम हो गए। 4 वीक्स जब मैं कम करूंगा, चाहे मैं 4 वीक्स कम कर लूं, चाहे कुछ भी कम कर लूं, मेरा तो सेम दिन तो वही रहने वाला है। हर हफ्ते की तो बात है, वीक्स कम कर दिया ना मैंने, दिन तो कम नहीं किए ना। अब देखो 4 वीक्स कम हो गए, चाहे मेरा 52, अब 48 वीक्स हो गए। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया, कितना भी हो वीक्स तो पूरी आ रहा है, तो वीक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप लोगों का डे सेम है। अब आप बोलोगे कि सर हाँ ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों की बात मान ली, आपने ऐसे 25 मार्च को अपन ने दिखाया है, तो मेरा तो सैटरडे होगा ही होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपको पता है कि एक लीप ईयर में मेरा एक्स्ट्रा दिन कौन सा जुड़ता है, जो मेरे 2 दिन जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं, वो एक्स्ट्रा दिन कौन सा जुड़ता है, वो मेरा जुड़ता है 29 वाला, है ना। 29 के तो एक्स्ट्रा दिन जुड़ा है, क्योंकि 366 दिन हो रहे थे, इसमें कितना हो रहा है, 365 दिन हो रहे हैं। 366वां दिन कौन सा था, वो 29 फरवरी था, 29 फरवरी था। अब आप यहां पर देखोगे क्या 25 फरवरी 29 फरवरी के पहले आता है कि बाद में, ये आता है उसके पहले। जब पहले आएगा तो 29 फरवरी तो जुड़ा नहीं, तो वो तो ऑड आ ही नहीं। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 25 फरवरी को क्या देखना पड़ेगा
कि भाई जो मैं अब यहाँ पर मैं ईयर नहीं देखूंगा, क्यों? क्योंकि मेरी 29 फरवरी के पहले की बात आई है ना, तो इसका मतलब हम लीप ईयर में भी वो देखेंगे कि भाई 29 फरवरी कब पड़ रही है। अगर 29 फरवरी नहीं आई तो ये चीज नहीं होगी। आगे बात समझ में? तो 29 फरवरी तो आई नहीं, तो इसका मतलब जो मेरा बनना चाहिए था वो थर्सडे +1 बनना चाहिए था, मतलब यहां पर मेरा फ्राइडे होगा। आगे बात समझ में? अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आप मुझे आराम से कमेंट कर सकते हैं टाइम स्टैम्प के साथ। थोड़ी भी कंफ्यूजन है मैं आराम से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बात समझ में है ना? नॉर्मली चीज समझ में आ गई। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने हैं? 29 फरवरी वाली चीज देखनी है। एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं आप लोग को, ठीक है? मान लो 1 जनवरी 2026 को क्या था? मेरा थर्सडे था। ये मैंने कैलेंडर में देखा है कि भाई 1 जनवरी 2026 को क्या था? थर्सडे था। तो अगर मेरे को बताना है कि 1 जनवरी 2029 को क्या है, 1 जनवरी 2029 को क्या है, तो मैं क्या देखूंगा? सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? मुझे पता है कि एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाता है, एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाता है, और अगर बीच में लीप ईयर आ जाता है तो मेरा क्या हो जाएगा? उसमें 2 दिन जुड़ जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि यहां पर कितने साल हो रहे हैं? 26 से कितने साल हो गए? 26, 27, 28 और 29, है ना? तो कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। जब 3 साल होंगे तो क्या होंगे? यहां पर मैं 3 साल जोड़ दूंगा। लेकिन मेरा 2028 जो है वो मेरा क्या है? 2028 जो है वो मेरा क्या है? वो मेरा है क्या? लीप ईयर। तो मेरा क्या एक एक्स्ट्रा दिन यहां से जुड़ जाएगा, तो मेरे कितने हो जाएंगे? यहां पर मेरे 4 दिन जुड़ जाएंगे। आई बात समझ में? तो मान लो अगर ये मेरा थर्सडे है, अगर ये मेरा थर्सडे है तो 2027 में क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। 2028 में क्या हो जाएगा मेरा? 1 जनवरी की बात है। अब याद रखना, क्या 2028 में मेरा सैटरडे होगा या संडे होगा? मेरे को यही बता दो। मेरा 20 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2027, 28, 29 ये चला है ना, तो 27 मेरा तो फ्राइडे आ ही गया। थर्सडे +1 बराबर फ्राइडे। 2028 में 2028 क्या है? एक लीप ईयर है। लेकिन क्या मेरा 1 जनवरी 2028 फ्राइडे होगा या फिर सैटरडे? है ना, फ्राइडे हो गया ना ये, तो फ्राइडे प्लस अब 2028। आप बोलोगे अरे सर ये तो लीप ईयर है, मैं तो दो जुड़ूंगा। नहीं, ये क्या है? जनवरी है, 29 फरवरी से पहले आता है। जनवरी जो है वो 29 फरवरी से पहले आता है। जब 29 फरवरी से पहले आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा? 1 जुड़ेगा और मेरा क्या बन जाएगा? मेरा ये सैटरडे बन जाएगा। आ गई बात समझ में? लेकिन अब आप बोलोगे कि सर अब तो 2029 आ गया, 2029 आ गया, ये तो सैटरडे है और यहां पर तो लीप ईयर नहीं है, मैं तो 1 जोड़ूंगा। नहीं, इसीलिए तो मैं आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं कि भाई ये लीप ईयर वैसे नहीं देखा जाता। आपका लीप ईयर बना कैसे? क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं कि अरे सर लीप ईयर आएगा 2 जोड़ देंगे, लीप ईयर आएगा 2 जोड़ देंगे। कहां जोड़ा इसमें? तो ये तो लीप ईयर था ना, नहीं जुड़ा ना। और यहां पर ये मेरा नॉन लीप ईयर है और यहां पर मैं इसमें 2 जोड़ूंगा। क्यों जोड़ूंगा? क्योंकि 28 जो 2028 का जो था वहां पर मेरा एक एक्स्ट्रा दिन जो मेरा फरवरी में होना था वो मेरा कहाँ आएगा? इसके बीच में ही तो आएगा। जब मेरा इसके बीच में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ गया, जो मेरा यहां नहीं जुड़ा वो मेरा कहाँ जुड़ेगा? वो यहां जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। ये चीज समझना, मैं बार बार इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को और कहीं ये कंसेप्ट नहीं देखने को मिलेगा। कहीं भी आप कोचिंग सेंटर का देख लो और एग्जामिनर इस बार इसी से खेलेगा। ठीक है, आप लोगों को लगाओगे अरे सर लीप ईयर कुछ नहीं है, इसमें जोड़ेंगे, ये जुड़ गया, 28 जुड़ गया, 1 जुड़ गया। नहीं, 29 फरवरी देखना है। क्या 29 फरवरी उस ईयर आई कि नहीं? अगर उस ईयर 29 फरवरी नहीं आई है तो आप लोगों को वहां पर एक डे नहीं जोड़ना है एक्स्ट्रा। आ गई बात समझ में? है ना नॉर्मली? तो देखो अगर मैं बात करूंगा, देखो एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आप लोगों को। आ गई बात समझ में ना ये चीज? तो अब देखो एक एग्जाम्पल बताता हूं। ये आप लोगों का 2021 में एक क्वेश्चन आया था। 2021 में क्वेश्चन आया था कि 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन पड़ता है? ये पूछ रहा है वो, कौन सा दिन पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अरे भाई ट्रिक लगाओगे कि भाई आप लोगों को तो देखना पड़ेगा क्या करना है। तो देखो उस टाइम पर एक चीज हुई थी, वैसे कैलकुलेट करने का मैं अलग तरीका भी बताऊंगा, लेकिन यहां पर एक ट्रिक लगेगी कि भाई 2021 में ये क्वेश्चन आया था। तो 2021 में जो एग्जाम था ना सी सेट का वो था 10 अक्टूबर
2021 को। आई बात समझ में? 10 अक्टूबर 2021 को क्या था? एग्जाम था। अब 10 अक्टूबर 2021 को एग्जाम था, उस दिन क्या था? संडे था। उस टाइम पे लोगों का दिमाग चलता था। जब वो संडे हो गया तो मैंने देखा कि अरे भाई आज तो संडे है, तो इसका मतलब सेम डेट मेरी वो रिपीट हो रही है, मेरे को सिर्फ साल देखना है। तो मैंने क्या देखा भाई, 21 से लेके 2027 तक कितने दिन जोड़ दूं। अगर मेरा 7 आ जाता है, अगर मेरा एक्स्ट्रा दिन आता है तो मैं जोड़ दूंगा, मैं बता दूंगा कौन सा वार है। तो इस दिन देखो 2021 में संडे था, तो वही वाली बात पूछ रहा है कि 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा। मैं क्या करूंगा भाई, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये देखे मैंने, तो मेरे कितने दिन हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन तो यहाँ पर मेरे को एक्स्ट्रा मिल गए। लेकिन इस बीच में मुझे एक लीप ईयर देखने को मिला है 24, है ना। तो लीप ईयर में क्या होता है मेरा, क्या हो गया मेरा, अब लीप ईयर मतलब 29 फरवरी आएगी नहीं है यहाँ पर, एक बीच में मेरी 29 फरवरी आ गई। मैं लीप ईयर बोल रहा हूं, इसका मतलब आप लोग दिमाग में लगाना कि यहाँ पर उसने 29 फरवरी देख ली है। जब यहाँ पर 29 फरवरी आई है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे एक एक्स्ट्रा दिन और जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिया, तो 7 हो गया। अब 7 का मतलब क्या हो गया, एक पूरा हफ्ता हो गया। और मैंने बताया 52 वीक्स जो होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। एक्स्ट्रा दिन होने के बाद, वो एक्स्ट्रा दिन होता है तो अपन जोड़ देंगे, सोमवार, मंगलवार, तो उस दिन संडे था। संडे के बाद दोबारा से 7वां दिन क्या होगा, संडे ही होगा। तो वो एक पूरा वीक हो गया, कोई मतलब भी नहीं बना, तो आप लोगों का संडे ही था उस दिन। ठीक है, अब देखो ये तो ट्रिक वाली बात हो गई, हाँ भाई ऐसे निकाल दिया, वैसे निकाल दिया। अब मैं आप लोगों को ऑड डेज वाला कंसेप्ट बताता हूं, उसके बाद आप लोग ना ये चीजें जो है ना ऑटोमेटिक सॉल्व करना सीख जाओगे। भाई अगर उस टाइम पे संडे नहीं होता मान लो, तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम नहीं होती, या फिर उस दिन ये डेट ही नहीं होती तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक्स और ऑड डेज का कंसेप्ट बताता हूं, जिससे आप लोगों का ये चीजें समझ में आ जाए। आई बात समझ में? तो देखो सबसे पहले मैं अगर बोलूं ऑड डेज होते क्या है, ऑड डेज वही है जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि भाई एक लीप ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है, उसके अंदर देखो कोई भी डे होंगे, आप लोग को डे क्या होंगे भाई, 7 से डिवाइड हो गया तो पूरा डिवाइड हो गया। लेकिन एक्स्ट्रा डेज जो होंगे ना, एक्स्ट्रा डेज, उसको मैं बोलता हूं ऑड डे। और ऑड डे जो होंगे वो मेरे 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भाई 7वां दिन अगर आ गया तो वो तो मेरा एक पूरा वीक कंसीडर हो जाएगा, फिर से मेरा वही की वही आ जाएगा, है ना। तो 6 से ज्यादा ऑड डे नहीं हो सकते। तो अगर मैं एक एक से देखूं, सबसे पहले मैं ईयर में देखूंगा, क्या देखूंगा, ईयर के ऑड डेज देखूंगा कि कितने ऑड डेज हो सकते हैं। तो जब मैंने ईयर में देखूंगा तो मेरे ईयर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा लीप ईयर, एक होता है मेरा नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर में मेरे कितने ऑड डेज देखने को मिले, मैंने बोला भाई 52 वीक्स थे, लेकिन एक एक्स्ट्रा दिन है। एक एक्स्ट्रा दिन मतलब एक ऑड डे, तो एक हो गया अपना आप लोगों का, क्या हो जाएगा, एक ऑड डे हो गया यहाँ पर। और लीप ईयर बोल रहा हूं मैं, नॉन लीप जीरा, नॉन लीप ईयर में कितना होता है, एक जो हो गया मेरा एक्स्ट्रा डे हो गया। लेकिन लीप ईयर में मेरे कितने होते हैं, 52 प्लस 2, 29 फरवरी आ गया ना, तो इसीलिए यहां पर मेरे 2 ऑड डेज हो जाएंगे। समझ में आई ना ये वाली चीज, ऑड डेज भाई समझ में आई ना। अब मैंने आप लोगों को बोला कि जब मैं ईयर्स देखता हूं, लीप ईयर्स देखता हूं, तो मैं 400 से डिवाइड करता हूं सेंचुरी ईयर में। तो सेंचुरी ईयर में आप लोगों के ऑड डेज कितने होंगे। तो अगर मैं बात करूंगा सेंचुरी ईयर, तो 400 से डिवाइड करके देख लो, उसमें 400 से डिवाइड करके देखोगे, तो अगर मैं बात करूंगा तो 100 ईयर की, तो 100 ईयर में एक्स्ट्रा आप लोगों को 5 दिन मिलते हैं। एक्स्ट्रा कितने दिन मिलते हैं, 5 दिन मिलते हैं। तो ये मेरे 5 ऑड डेज हो गए। ऐसे ही मेरे 200 ईयर में आप लोगों को 3 एक्स्ट्रा डेज देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आप लोगों के 300 में एक एक्स्ट्रा दिन देखने को मिलता है। और आप लोगों के 400 ईयर में एक भी एक्स्ट्रा डे देखने को नहीं मिलता है, उसको अपन लीप ईयर बोलते हैं। आई बात समझ में, है ना। तो भाई वो तो अपने वैसे कंसीडर हो ही जाएगा, ईयर की बात चल रहा है। आप लोगों को क्या करना है, 5, 3, 1 याद भी नहीं करना, वो ऑटोमेटिक दिमाग में रहता है, 5, 3, 1 बस ये हो गई आप लोगों की। आई बात समझ में, ऑड डेज है ये, ऑड डेज, ठीक है। 100 साल में आप लोगों को 5 ऑड डेज देखने को मिलेंगे, 200 साल में आप लोगों को 3 ऑड डेज देखने को मिलेंगे, 300 साल में 1 और 400 साल में एक भी ऑड डेज देखने को नहीं मिलेगा। पूरे के पूरे आप चाहे आप 365 दिन का, चाहे 366 दिन, कुछ भी जोड़ लो, कहीं से भी जोड़ लो, 365.25 डेज का भी जोड़ लो, तो भी आप लोगों को एक भी एक्स्ट्रा डे देखने को नहीं मिलेगा। 300 साल में एक एक्स्ट्रा डे,
200 साल में 3 एक्स्ट्रा दिन और 100 साल में 5 एक्स्ट्रा दिन देखने को मिलेंगे। 1 3 5। आ गई बात समझ में? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई यहाँ पर तो 7 दिन हो जाएगा, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, फिर से वही भाई। आई बात समझ में, है ना? अब महीने में कितने ऑर्डर डेज देखने को मिलेंगे वो देख लो। देखो मंथ में ऑर्डर डेज कितने देखने को मिलेंगे, ये मैं आप लोगों को, मैं हटाना नहीं चाह रहा, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। अब अगर आप देखना चाहो तो आप लोगों के हर महीने में कितने दिन होते हैं भाई? कुछ भी नहीं है तो कॉमन दिन। अगर मैं 7 की बात करूं, वीक की बात करूंगा, वीक कितने होते हैं? 4 वीक्स होते हैं। 4 वीक्स का मतलब हो गया आप लोगों के 7 × 4 28 डेज। कौन कौन से महीनों में 28 डेज होते हैं? चाहे आप जनवरी से लेके दिसंबर तक चले जाओगे, हर महीने में आप लोगों को 28 दिन देखने को मिलेंगे, मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा दिन जो एक्स्ट्रा दिन होंगे वही आप लोगों के क्या होंगे? ऑड डेज होंगे। तो देखो जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं आप लोगों के? 31 डे होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31 डे होते हैं। तो देखो जनवरी में आप लोगों के 31 डे होते हैं। आपको पता है कि 28 दिन तो वीक में निकल गए, 7 7 7 7, तो -28 अगर आप करोगे तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए, है ना? तो इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा दिन मिल गए, तो ये मेरा ऑड डे हो गया जनवरी में। फरवरी में देखो, फरवरी में आप लोगों को 28 या 29 दिन देखने को मिलते हैं। 28 से 28 पूरा हट जाता है, 29 मतलब एक, या तो एक भी ऑड डे नहीं होगा या फिर एक ऑड डे होगा। ऐसे ही मैं अगर अब मार्च में बात करूंगा तो मार्च के अंदर कितने दिन होते हैं मेरे? 30 डेज होते हैं। जब 30 डेज होंगे तो 28 तो वो हट ही रहे हैं, तो मेरे 2 एक्स्ट्रा दिन देखने को मिल रहे हैं, जिससे 7 का भाग नहीं जा रहा ना, तो इसीलिए तो 2 एक्स्ट्रा डे हो गए। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से मैं अगर पूरी लिस्ट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, में ऐसे बना देता हूँ जिसे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप लोग ना नोट्स बना रहे होंगे, आप लोग समझ में आ रहा होगा। नहीं तो आप बोलोगे सर खिचड़ी पक रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। साथ में करते हैं ना, जैसे अपन क्लास में करते हैं। मैंने बताया ना, मैं क्लासरूम की तरह करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो देखो जनवरी में आप लोगों को 3 देखने को मिलेंगे ऑड डेज। फरवरी में 0 या 1, वही लीप ईयर पे डिपेंड करेगा। फिर मार्च में आप लोगों को 2, फिर मार्च में, फिर अप्रैल में 2, फिर मई में 3 दिन देखने को मिलेंगे। जून में आप लोगों को 2 दिन एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे। जुलाई में आप लोगों को 3 दिन देखने को मिलेंगे। और आपको पता होगा जून, जुलाई और अगस्त में 31 दिन होते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर भी 3 एक्स्ट्रा दिन देखने को मिलेंगे, ठीक है? आप लोगों को सितंबर में 2 दिन देखने को मिलेंगे। अक्टूबर में आप लोगों को 3 दिन देखने को मिलेंगे एक्स्ट्रा। नवंबर में 2 दिन और दिसंबर में 3 दिन। आ गई बात समझ में, है ना? ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूंगा कि सेम ईयर कब होगा, सेम ईयर की अगर एक और बात करूं, सेम ईयर कब होगा? सेम ईयर तब होगा जब मेरे 7 डेज जो होंगे ना, 7 ऑड डेज हो जाएंगे। ऑड डेज हो जाएंगे किसी भी साल में। मैंने बताया ना कि ऑड डेज 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर किसी साल में 7 में वो डेज मिल गए ऑड डेज, तो इसका मतलब वो सेम ईयर होगा। आई बात समझ में? मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे, ठीक है? ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और है, क्योंकि सॉल्व करवाना है ना आप लोगों को। आप लोग ना एक कोड याद रखना, संडे मंडे ट्यूसडे का। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है? क्या कोड याद रखना भाई? संडे को आप हमेशा ना 0 मान के चलना। क्या मान के चलना? 0 मान के चलना। देखो लोग ना कुछ कोडिंग याद करवाते हैं, उसमें क्या है ना, लोग कई बार ना संडे को 1 रखते हैं, बुक्स में भी कई लोग 1 ही रखते हैं। लेकिन आप अगर इस तरीके से करोगे ना, तो आप लोगों का 100% जो है ना क्वेश्चन सही होगा, कहीं भी गलत होने के चांस नहीं होंगे। इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं आएगा। मैं बताता हूँ कैसे, अभी करवा के दिखाऊंगा कैसे। संडे में कुछ 0 मानोगे, मंडे को क्या मानोगे? 1, ट्यूसडे को 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? अब दोबारा से अगर गए, 7th डे कौन सा होगा? संडे होगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? नॉर्मली तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई अगर मेरा आज का दिन संडे है, मैंने बोल दिया कि आज का दिन संडे, चलो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे नहीं, अगर मैंने आप लोगों को बोला कि भाई आज का दिन जो है वेंसडे है, जैसे मान लो मेरा 3 तारीख जो है वो मेरी वेंसडे है, ठीक है? 3 तारीख जो है मेरी वेंसडे है, तो अगला वेंसडे कब आएगा मेरा? अगला वेंसडे कब आएगा? तो मैं क्या करूंगा, अब कितना कोडिंग में मेरे कितने हैं? टोटल 6 है ना, तो मैं क्या करूंगा 6 जोड़ दूंगा इसके अंदर, तो मेरा कितना हो जाएगा? 9, है ना? क्या मेरा 9 तारीख को वेंसडे आएगा? देख लेते हैं। तो देखो
7 तारीख को मेरा क्या है, संडे है। 8 को मेरा क्या है, मंडे है। 1 मिनट, 6 जोड़ रहा हूँ मैं, पागल हूँ। हर 7 दिन में होता है ना, हर 7 दिन में होता है ना, तो कितना होगा, 10 तारीख होगी ना। अरे यार कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, मैं एडिट नहीं करता, ये चीजें मिस्टेक होती हो जाती है। भाई मेरा हर वीक कब रिपीट हो रहा है, हर 7वें दिन में, तो 7 के तो जोड़ूंगा। तो मैंने क्या किया, 7 तारीख को मेरा संडे, फिर 8 को मेरा मंडे, 9 को मेरा ट्यूसडे, और 10 को मेरा क्या है, फिर से वेंसडे आ गया, हो गया रिपीट, है ना। इसीलिए मैं ये कोड की बात कर रहा हूं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, संडे को 1 मान लेते हैं, फिर वो 7 का प्लस करते हैं, फिर उनको गड़बड़, हमेशा कंफ्यूज होते रहते हैं। आई बात समझ में। तो देखो अब मैं आपको ना एक ऐसा तरीका बताता हूं कि आप लोग कोई भी डेट दे दे, कोई भी डेट दे दे, चाहे आपको पुरानी डेट दी हो नहीं दी हो, कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग आराम से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं कि उस दिन कौन सा वार होगा। कैसे, देखो बताता हूं एग्जाम्पल के तौर, मैं आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक डेट ली 21 जून 1991, क्या ली, 21 जून 1991। देखो मैं यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसी मेथड से आप 1 मिनट के अंदर ना पूरा का पूरा आंसर सॉल्व कर पाओगे। अब किसी ने बोला कि बताओ इस दिन कौन सा डे होगा, है ना, कौन सा बार होगा। तो देखो मैं यहाँ पर ना आप लोगों को कुछ स्टेप्स बताता हूं कि आप लोगों को कैसे करना है, कैसे करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, ऑड डेज फाइंड करना है। क्या करना है, ऑड डेज फाइंड करना है। अब ऑड डेज कैसे फाइंड करोगे, है ना, तो उसकी स्टेप्स मैं बताता हूं। सबसे पहले आप ईयर के ऑड डेज फाइंड करो, फिर मंथ के ऑड डेज फाइंड करो, फिर आप लोगों का जो दिन है उसके ऑड डेज फाइंड करो। और मैंने आप लोगों को ये तीनों के ऑड डेज बता चुका हूं। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैं ईयर का ऑड डेज फाइंड करवाता हूं आप लोगों को। पहले मुझे ये बताओ कि 21 जून 1991 की बात चल रही है, 21 जून 1991 की बात चल रही है। क्या मेरा 1991 कंप्लीट हुआ है, क्या मेरा 1991 कंप्लीट हुआ है, नहीं हुआ ना। मेरा जो आखिरी साल जो कंप्लीट हुआ था वो कौन सा हुआ था, 1990 कंप्लीट हुआ था। तो जब भी मेरा कोई भी पूछा जाए तो मैं क्या देखूंगा, कंप्लीटेड। स्टेप 1 क्या होगा मेरा, कंप्लीटेड ईयर वाला स्टेप होगा। 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूं जिससे आप लोगों को मैं समझा पाऊं ये चीज। तो ईयर का अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, अपन ईयर का देखेंगे, तो कंप्लीटेड ईयर देखेंगे, कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। तो कंप्लीटेड ईयर कौन सा है भाई, 1991 लिखा है इसमें, तो अपन लोग कहां तक देखेंगे कि 1990 तक कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, 1990 तक कंसीडर करेंगे। नॉट ओनली फॉर द ईयर, हम लोग महीना का भी उसी तक देखेंगे, क्योंकि अभी तक जून में भी सिर्फ 21 दिन निकले हैं, ना कि आप लोगों के पूरा जून कंप्लीट हुआ है। तो अपन लोग महीने में भी क्या देखेंगे, आप लोग महीने में भी कंप्लीटेड मंथ देखेंगे, कंप्लीटेड मंथ देखेंगे। तो कहां तक देखेंगे, अपना कितने तक निकल गया, पूरा मई निकल गया, उसके बाद 21 दिन निकलेगा, क्योंकि नहीं तो डबल डबल कैलकुलेट हो जाएगा ना कि 21 दिन, है ना। तो महीने में भी कहां तक निकलेगा, कहां तक, जून का 1 महीने पहले, मतलब मई तक। तो मंथ मंथ कौन सा हो गया, मई। तो अपन लोग मई तक का ऑड डेज देखेंगे, और दिन तो अपने पूरे है ही 21, है ना, तो वो तो है ही अपने। तो अब अपन ईयर के ऑड डेज कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताता हूं। तो देखो ईयर के ऑड डेज निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एक साल में एक ऑड डे होता है, लेकिन वो नॉर्मल ईयर होगा तो क्या होगा, अगर वो नॉर्मल ईयर हुआ तो आप लोगों को एक साल में एक ऑड डेज देखने को मिलता है, एक एक्स्ट्रा दिन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि भाई ये 1990 है ना, वहां तक मेरे कितने ऑड डेज आ रहे हैं, है ना। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक चीज और बताई थी कि भाई जो मेरे साल होते हैं, साल में मैंने ऑड डेज क्या बताए थे कि भाई मेरे लीप ईयर में तो मुझे 2 ऑड डेज देखने को मिलते हैं, नॉन लीप ईयर में मुझे 1 ऑड डे देखने को मिलता है, और सेंचुरी ईयर में मैंने दिखाए थे कि अगर मेरे 100 वाला होगा तो मुझे 5 का, 200 होगा तो मुझे 3 का, जो मेरा 300 होगा उसमें 1 और 400 होगा, उसके अंदर मेरे कोई भी ऑड डे देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखो क्या मैं 1990 को ऐसे तोड़ सकता हूं कि मुझे 400 का मल्टीपल मिल जाए, है ना, तभी तो मैं बोलूंगा कि भाई हाँ मुझे एक भी ऑड डे देखने को नहीं मिला, पर वो देखेंगे तो 400 का मल्टीपल मुझे 1600 देखने को मिल रहा है। कितने देखने को मिल रहा है, 1600 देखने को मिल रहा है। तो क्या मैं इसको 1990 को 1600 प्लस 300 प्लस 90 लिख सकता हूं,
है ना। मैंने क्या बताया था ना, क्योंकि मेरा जो सेंचुरी ईयर है वो अलग से रखना पड़ेगा ना, सेंचुरी ईयर अलग से रखना पड़ रहा है ना, तो वो सेंचुरी ईयर निकालने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है ना। तो जब मैं 1600 देखूंगा तो भाई ये तो मेरा कोई भी वो नहीं होता, तो यहाँ पर मुझे कोई भी ऑड डे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन क्या 300 में मुझे कोई ऑड डे देखने को मिलता है? हाँ भाई देखने को मिल रहा है 1। 300 में मेरा एक ऑड डे देखने को मिल रहा है, तो ये मेरा 1 हो जाएगा। अब बात आई इन 90 सालों की, अब बात आई इन 90 सालों की। तो इन 90 सालों में क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कहा था कि 1 से लेके 99 साल तक अगर कोई भी आता है, उसमें अगर आपको बताना है कि कितने लीप ईयर हैं, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 4 से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे, सिर्फ 4 से डिवाइड कर दोगे। तो जितने मेरे होंगे, तो मेरे क्या होंगे, वो ऑड डे होंगे। अब एक बात बताना, वो लीप ईयर होंगे। अब एक बात बताना, इन 90 सालों में मुझे कितने एक्स्ट्रा दिन देखने को मिल रहे हैं? इन 90 सालों में मुझे कितने एक्स्ट्रा दिन देखने को मिले? मैंने बताया ना, एक साल में मुझे एक एक्स्ट्रा दिन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब इन 90 सालों में मुझे 90 एक्स्ट्रा दिन देखने को मिलेंगे। लेकिन आ गया ना, बट वाली बात आ गई ना। लेकिन क्या हुआ, इन 90 सालों में मुझे लीप ईयर्स भी तो देखने को मिल रहे हैं, और लीप ईयर्स में मुझे जो एक एक्स्ट्रा दिन देखने को मिलता है, वो वहां पर मुझे एक और एक्स्ट्रा दिन देखने को मिलता है 29 फरवरी, है ना। तो अब मुझे इन 90 दिनों में मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मेरे लीप ईयर कितने हैं। तो मेरे इन 90 दिनों में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड कर दूंगा मैं। कितने होंगे, 4 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे दिखेगा कि भाई पूरा का पूरा जो है 22 जो है, वहां पर 22 जो है वो अपने मेरे लीप ईयर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद भाई कुछ भी शेष बचता है? कुछ नहीं। देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पॉइंट, फिर आपके 2 5 पैसे, पॉइंट 1 से कोई मतलब नहीं है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, है ना, ये तो होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो आप लोगों के 2 एक्स्ट्रा दिन देखने को मिलेगा, हमें कोई मतलब नहीं है 2 एक्स्ट्रा साल से। हमें कितने देखने को मिल रहा है, 22 लीप ईयर्स देखने को मिल रहा है। अब इन 22 लीप ईयर्स में मुझे 29 फरवरी 22 बार देखने को मिलेगी ना। जब मुझे 29 फरवरी 22 बार देखने को मिलेगी, इसका मतलब मुझे 22 एक्स्ट्रा दिन देखने को मिले। क्या मिले, 22 एक्स्ट्रा दिन देखने को मिले। तो इसका मतलब इन 90 दिनों में मुझे 22 एक्स्ट्रा दिन और डालने पड़ेंगे। आई बात समझ में। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जो एक्स्ट्रा दिन जो थे 1990 सालों में, 1990 सालों में मुझे एक्स्ट्रा दिन निकाल लिया आराम से। मैंने एक्स्ट्रा दिन निकाल लिए। कैसे निकाले, 1600 में मुझे कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं था, 300 में मुझे एक एक्स्ट्रा दिन देखने को मिला, और 90 सालों में मुझे 90 प्लस 22 मतलब 112 एक्स्ट्रा दिन देखने को मिला, है ना। तो मतलब पूरे 1990 में मुझे कितने एक्स्ट्रा दिन देखने को मिले, पूरे देखो अभी आप लोगों को लग रहा होगा बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। नहीं, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आराम से आप लोगों से अब निकाल, मैं अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा एक एक्स्ट्रा वाला, तो देखो कितनी जल्दी होता है। तो देखो इनमें मतलब पूरे जो 1990 तक में जो थे मेरे कितने एक्स्ट्रा दिन थे, 112 जो हो गया, फिर ये एक हो गया इसमें तो एक भी एक्स्ट्रा दिन नहीं था, तो मतलब 113 एक्स्ट्रा दिन देखने को मिले। आई बात समझ में। तो 1990 में मुझे कितने देखने को मिले, 1990 तक 113 एक्स्ट्रा दिन देखने को मिले साल में। अब बात आई, ये पहली स्टेप हो गई, ईयर के एक्स्ट्रा दिन निकाल लिए मैंने। ईयर के कितने एक्स्ट्रा दिन निकले, 113 दिन निकले। अब मैं निकालूंगा महीने के एक्स्ट्रा दिन, महीने के एक्स्ट्रा दिन। अब मैंने महीने का क्या कंसेप्ट बताया था कि भाई मंथ में, एक मंथ में कंप्लीटेड मंथ देखेंगे तो मई तक के अपन एक्स्ट्रा दिन देखेंगे। और मैंने आप लोगों को मई तक के मैंने एक्स्ट्रा दिन के दिखाए थे। जनवरी में मेरे एक्स्ट्रा दिन कितने थे, 3 थे। फरवरी में 0 या 1 थे। मार्च में 2 थे। फिर अप्रैल में 3 थे। मई में 2 थे। ऐसे तो थे कि नहीं थे? एक मिनट, ये मार्च में 2 वो थे, आई एम सॉरी, मार्च में आप लोगों के 3 एक्स्ट्रा दिन थे। अप्रैल में आप लोगों के 2 थे, और मई में आप लोगों के 3 एक्स्ट्रा दिन थे। जी थे ना। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे सिर्फ क्या देखना पड़ेगा, मेरे को देखो यहाँ का तो सबका कंसेप्ट पता है, लेकिन मुझे सिर्फ फरवरी का देखना पड़ेगा कि मुझे 1 लिखना है कि 0 लिखना है। तो मैं वो किससे देख रहा था, मैं वो देखता था लीप ईयर से। किससे देख रहा था, लीप ईयर से। और आपको पता है कि जून में आने तक, 1991 में जून में आने तक आप लोगों को फरवरी का महीना आ चुका था। जब फरवरी का महीना आ चुका था तो 1991 जो है उसका पता करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। 1991 एक लीप ईयर नहीं है, है ना। अब 4 से डिवाइड कर लो तो पता चल जाएगा कि 1991 एक लीप ईयर नहीं है। जब 1991 एक लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब मेरा फरवरी में मुझे क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन कैसे लिखूंगा, मैं एक्स्ट्रा दिन लिखूंगा 3 + 0 + 3 + 2 + 3।
है ना, ये मेरे एक्स्ट्रा दिन हो गए महीने के अंदर। तो मैंने महीने के एक्स्ट्रा दिन निकाल लिए, कितने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 10 11, 11 एक्स्ट्रा दिन हो गए। तो मेरे साल के भी एक्स्ट्रा दिन मिल गए और उसके भी मिल गए। अब मुझे दिन के एक्स्ट्रा दिन देखने हैं, तो दिन के एक्स्ट्रा दिन की जरूरत ही नहीं, 21 फरवरी लिखा हुआ है तो 21 ही लिख लो, ये तो दिन है, दिन ही तो निकाल लिया अपन को, कितने दिन निकाल ले टोटल, है ना, तो टोटल दिन निकाल लिए तो 21 हो गए। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसके बाद सिर्फ आप लोगों को जोड़ना है और साथ से जोड़ना है बस। क्या जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, देखो कितने दिन मेरे साल में कितने दिन थे, 113 दिन थे, तो मेरे साल में कितने दिन हो गए, 113 दिन हो गए। प्लस महीने में कितने दिन थे, 11 दिन थे, प्लस मुझे कितने वहां पे एक्स्ट्रा दिन मिले हैं, 21 दिन मिले हैं। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई क्या यहाँ पर मेरा वीक वाला सिस्टम बन रहा है, क्योंकि 7 से तो ज्यादा ही है ना, 7 से तो ज्यादा ही है ना। तो मैं क्या करूंगा भाई, 7 से इसका क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो देखो सबसे पहले मैंने 7 से डिवाइड किया यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा दिन मिला, नहीं मिला, 7 या 21 हो गया, कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं मिला, मैं जोड़ ही नहीं रहा ना, उसको क्यों जोड़ना मुझे। फिर मैंने यहाँ पर 7 से डिवाइड किया तो मुझे क्या मिला, 7 दूनी 14 होते, 7 8 9 10 11, 4 एक्स्ट्रा दिन मिल गए। आपकी मर्जी, आप जोड़ के 7 से डिवाइड कर दो चाहे एक्स्ट्रा कर दो, तो यहाँ पर मुझे 4 एक्स्ट्रा दिन मिल गए। प्लस यहाँ पर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या करूंगा भाई, 7 से डिवाइड किया तो क्या करूंगा, देखो 113, चलो यहाँ पे भी 4 इसको जोड़ दो, है ना, डिवाइडेड बाय 7, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, 7 एकम 7 43, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, ठीक है। मुझे कितने दिन मिले, ये तो पूरा कट गया, एक एक्स्ट्रा दिन कितने मिले, एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया, अब तो नहीं जाएगा ना, 6 से कम हो गया ना, तो एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया, एक एक्स्ट्रा दिन ये मिल गया, एक एक्स्ट्रा दिन ये मिल गया, 4 हो गए, 4 और 1 5 हो गए, 5 दिन हो गए। अब मैंने क्या बताया था कि भाई एक कोड याद रखो कि मेरा संडे जो होता है वो 1 होता है, वो 0 होता है, मंडे जो होता है वो 1 होता है, ट्यूसडे जो होता है वो 2 होता है, फिर वेंसडे जो होता है वो 3 होता है, फिर थर्सडे जो होता है वो 4 होता है, फ्राइडे जो होता है वो 5 होता है। अब ये मेरा 5 बचा, फ्राइडे क्या हो जाएगा, 5 हो गया, इसका मतलब 21 जून 1991 को आप लोगों का शुक्रवार था। अब कई लोग बोलेंगे अरे सर क्या घुमा दिया, इतना लंबा कर रहे हो आप, बोलो 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे, वहां पर जाके इतना तो लंबा हो गया, इतना हमें तो 15 मिनट तो आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करने में ही लगा दिया, है ना। तो देखो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप किस तरीके से वहां पर अटेम्प्ट करोगे, ये तो मैंने समझाया आप लोगों को सिर्फ। अब देखो कोई भी एक डेट ले लो, कोई भी एक डेट ले लो, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, आप ले लो 4 जून ले लो, चलो 4 जून 2099 ले लो, चलो 2099 ले लिया, ये ले ली मैंने एक। अब इस दिन ना मेरा कौन सा दिन होगा वो बताना है, इस दिन मेरा कौन सा दिन होगा वो बताना है, बस स्टेप फॉलो करते जाओ, स्टेप फॉलो करते जाओ कि सबसे पहले मुझे ईयर के ऑर्डर डेज निकालने हैं। ईयर के ऑर्डर डेज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई मैं 400 का मल्टीपल देख लूं, 400 का मल्टीपल में मुझे क्या देखने को मिल रहा है भाई, 2000 देखने को मिल रहा है, तो 2000 प्लस 99, अब 2000 तो मेरा क्या हो जाएगा, 400 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा दिन देखने को नहीं मिला। 99 को अगर मैं देखूंगा तो 99 तो दिन मेरे को वैसे ही मिल गए। अब 99 में मैं क्या देखूंगा, मुझे कितने लीप ईयर मिल रहे हैं, लीप ईयर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 99 में 4 का डिवाइड कर देता हूँ। जब मैंने 4 का डिवाइड किया तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और आई एम सॉरी, और कितना हो जाएगा मेरा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, है ना। मुझे एक्स्ट्रा उससे कोई मतलब नहीं है, मैं को नहीं देखना, दिमाग नहीं लगाना पॉइंट का। तो मुझे क्या मिल गए, 24 दिन और मिल गए, मिल गए कि नहीं मिल गए, है ना, 24 दिन और मिल गए, तो मेरा ये ईयर का हो गया। अब अगर चाहो तो ईयर में यहाँ पे और कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे भी देखो 24 मिल रहा है, 7 या 21 अपन को पहले से पता ही हुआ है, 7 या 21 पहले से पता है, तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट ही 7 का डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरा, 21 22 23 24, तो 3 बचा, तो 3 एक्स्ट्रा दिन, छोटे से छोटे ही तो करना है। चलो मैं अभी ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया, 99 प्लस 24 इतने दिन हो गए, ठीक है। वैसे तो मेरे 102 दिन में ही काम हो जाएगा। अब आई बात जून की, क्या मेरा जून कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ ना, तो मैं कहां तक लूंगा, मई तक लूंगा। जब मैंने मई तक लिया तो मुझे क्या देखने को मिलेंगे, ऑड डेज देखने को मिलेगा। जनवरी में मैं कितने थे, ऐसे याद हो जाता है ऑटोमेटिक, 28 से बात चल रही है ना। जनवरी में मुझे क्या देखने को मिला, 3। क्या मेरा 2099 जो है वो मेरा लीप ईयर है, नहीं है लीप ईयर, क्योंकि 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है ना, तो लीप ईयर नहीं है, तो मेरा फरवरी क्या होगा, 0 होगा, मार्च क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, और अप्रैल क्या होगा, 2 होगा, मई क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो कितने हो गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9 और 11, ठीक है। तो ये टोटल क्या हो गए, 11 हो गए। तो मई में कितने दिन मिल गए मुझे, 11 दिन मिल गए,
ठीक है, और ये 4 तो है ही, है ना, 4 तो है, प्लस 4 कर दो यहाँ पर। अब 4 ये हो गया, 11 ये हो गया, 4 और 11 कितने होते हैं, 15, है ना, प्लस यहाँ पर कितने हो गए, 99 प्लस 24। ठीक है, अब आपको पता है मैं 7 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, 7 दूनी 14, एक दिन यहाँ पर मेरे को मिल गया, फिर 7 या 21, यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा दिन मिल गए, तो 1 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पर 7 से डिवाइड किया तो देखो 7 से 70 करोगे तो भी मेरा कुछ नहीं है, तो मेरा कितना बन सकता है, यहाँ पर 7 से डिवाइड वैसे भी डायरेक्ट कर दोगे तो 70 माइनस कर दो उसमें, क्योंकि 7 दाई 70 होता है, वो तो कट ही जाएगा। 70 प्लस 29, है ना, तो 70 प्लस 29 कितने हुए, 99, है ना, ऐसे ही कर सकते हैं नॉर्मली। तो 70 प्लस 99 हो गया, तो 29 ऐसे ही डायरेक्ट 29 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 या 21, 7 चौक 28, एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ मिल गया, एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ मिल गया, तो आप लोगों को क्या हो जाएंगे, ये हो गया 4-5 दिन हो जाएंगे। 5 दिन का मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का, थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे मैंने बताया ना, 0 1 2 3 4, तो ये आ गया, बन गया आंसर इतनी जल्दी। प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस होती है। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्या किया 20, अगर ऐसे नहीं करना कुछ मत करना, अगर ऐसे नहीं करना सब जोड़ते जाओ। देखो एक और तरीका बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो अपन मैंने क्या किया, प्रैक्टिस के कारण इतनी जल्दी हो गया, वहां पर अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हुई तो कुछ नहीं करना। तो एक और तरीका बता देता हूँ नॉर्मली, देखो इसी वाले क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करके देखें अगर अपन 4 जून 2099 हुई, ठीक है, दोबारा सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, 2000 को मैंने 2099 को तोड़ा, 2000 प्लस 99, दोबारा से करके दिखाता हूँ एक और बार कि ये क्या हुआ। यहाँ पर मेरा एक भी ऑड डे नहीं है, क्योंकि मैंने देखा 1600 वाला देखा ना, 400 वाला कंसेप्ट, 400 400 400, ठीक है। 99 वाला देखा तो 99 प्लस 99/4 डिवाइडेड बाय 24, तो 99 प्लस 24, तो क्या लिखोगे 0 प्लस 99 प्लस 24, ये क्या हो जाएगा, मई वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर जोड़ दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, ये हो गया, और बाकी का 4 तो ये है कि नहीं, हो गया ना। ठीक है, अब देखो अब एक और चीज मुझे अच्छी याद आई मुझको समझाने के लिए, पहले मैं बता देता हूँ फिर मेरे को बताऊंगा, एकदम से याद आ गया मुझे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आप 7-7 के पेयर बनाते जाओ, उनको हटाते जाओ, 7-7 के पेयर बनाते हैं उनको हटाते जाओ, तो 4 5 6 7 कट गया, ठीक है, तो 5 6 7 5 6 7, ठीक है, जो गया 5 6 7, बचा एक, बचा यहाँ पर एक्स्ट्रा, ठीक है, फिर 99 प्लस 24, तो अब इसको जोड़ दो सीधा, 100 हो गया, 124 हो गया, 124 में 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दाई 70, 7 से वैसे भी डिवाइड कर लो, डायरेक्ट ही करना है तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो क्या कर दोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7, ठीक है, 8 9 8 9 10 11 12, 5 बचे, 54 बचे, 7 7 एकम 7, 7 2 14, 7 1 के 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 होता है, लेकिन 7 7 49 हो गए, तो यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा, 5 एक्स्ट्रा दिन बन गए, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ऐसे कर लो। अब जो मुझे दूसरी चीज जो एकदम से याद आई बोलने के लिए, कि भाई जो एक्स्ट्रा डेट जो आप देख रहे हो ना, जैसे मैंने 100 लिखा, 100 पे मेरे को क्या मिला, 5 मिला, 200 पे मुझे क्या मिला, 3 मिला, 300 पे मुझे मिला 1 मिला, लेकिन 400 जो है ना वहां पर 0 मिल रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर मल्टीपल करता हूँ। 400 जैसे 400 हुआ, 800 हुआ, फिर 600 हुआ, और 800 हुआ, 1200 हुआ, 1600 हुआ, फिर आप लोगों का 2000 हुआ, फिर 2400 हुआ, इस तरीके से, है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को 0 देंगी। तो आप लोग ऐसे मत देखना कि भाई 600, ठीक है, 600 में तो सिंपल सी बात है, 100 से भी कर सकते हो, तो 600 डायरेक्ट भी दे सकते हो कि 300 का मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। अगर आप लोगों को 400 देखना है तो भाई या तो वो आएगी नहीं चीज, क्योंकि भाई, लेकिन 600 देखना है तो भी वो चीज हो जाएगी, है ना, तब भी देखते जाओगे आराम से। आई बात समझ में, तो ये आपको सिर्फ इसमें मल्टीपल देखना है। आ गई बात समझ में, नॉर्मली है ना, नॉर्मली जहाँ टफ नहीं है ना, हो गया ना ये चीज है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो देखो एक क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं पीवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन आया था 2020 में, क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था 2020 में इसी से रिलेटेड, कि भाई उन्होंने बोला था कि भाई 12 जनवरी जो है, 12 जनवरी जो है, एक मिनट, 12 जनवरी जो है वो मेरा संडे है। उनने नहीं पूछा कि भाई कौन सा साल है, कौन सा वो है, कोई मतलब नहीं था उनको, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर ईयर है जिसमें 12 जनवरी को संडे बोला था, ठीक है। अब उनने बोला, इनने ऑप्शंस दे दिए कि भाई बताओ कि जो है 15 जुलाई की मेरा 15 जुलाई को
संडे है कि नहीं, 15 जुलाई को संडे है कि नहीं, ठीक है। 15 जुलाई को संडे है, लेकिन ईयर जो मेरा है वो नॉर्मल ईयर है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें ये बोला कि 15 जुलाई को संडे है, ईयर जो मेरा है वो लीप ईयर है, ये पूछ दिया। फिर उन्होंने बोला कि 12 जुलाई को जो मेरा है, 1 मिनट, 12 जुलाई को है मेरा संडे है, लेकिन जो मेरा ईयर जो है वो मेरा लीप ईयर है। फिर उन्होंने बोला 12 जुलाई को जो है संडे है, लेकिन मेरा लीप ईयर नहीं है, ठीक है। 12 जुलाई, हाँ, संडे है, लेकिन 1 मिनट, 12 जुलाई इज नॉट संडे, इस दिन संडे नहीं है, लेकिन जो मेरा ईयर जो है वो लीप ईयर है, ठीक है। वो ये बोल रहा है, ठीक है, वो ये बोल रहा है। उन्होंने बोला कि संडे है और संडे नहीं है, ठीक है, और लीप ईयर का बोल दिया। तो अपन लोगों को क्या करना है कि अपन को सिर्फ ये पता करना है कि इसके अगली साल, उन्होंने बोला ना इसी साल जो है, इसी साल क्या मुझे संडे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसी साल मुझे संडे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैं देखूंगा कि भाई महीनों के बाद मुझे मिल रहा, मुझे और डेज कितने मिल रहे हैं, कि 7 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो देखो मुझे ये पता है कि जनवरी से मुझे जुलाई में जाने के लिए फरवरी से निकलना पड़ेगा, है ना। जनवरी से मुझे जुलाई में जाने के लिए फरवरी से निकलना पड़ेगा, और फरवरी मेरा 28 और 29 दिन का होता है कि नहीं होता, है ना। जब मेरा 28 और 29 दिन का होगा तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो अगर लीप ईयर होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। ये तो करेंगे अपन लोग। तो अपन को सिर्फ कुछ नहीं करना, अपन को सिर्फ वीक्स जोड़ते जाने हैं, ठीक है। तो जनवरी से लेके जुलाई तक कितने वीक होते हैं मुझे ये बताओ, ठीक है। 12 जनवरी से चल रहा है वो तो पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 12 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक कितना होगा, 12 फरवरी तक कितना होगा, 4 वीक हो जाएंगे। फिर 12 मार्च तक कितने हो जाएंगे, 8 वीक हो जाएंगे, ठीक है। 12 अप्रैल तक कितने हो जाएंगे, भाई वीक की बात चल रही है, वीक की बात चल रही है, ठीक है। तो 12 अप्रैल तक क्या हो जाएगा आप लोगों के, और वीक जुड़ते जाएंगे ना। तो क्या होता जाएगा आप लोगों का, वीक्स जुड़ते गए, क्या जुड़ते गए, वीक्स जुड़ते गए। तो 12 जनवरी से लेके 12 फरवरी तक मेरा, जब मेरा 12 जनवरी को संडे है तो मेरा 12 फरवरी को भी क्या होगा, संडे होगा। सबसे पहली बात तो मैंने 12 फरवरी निकाल लिया संडे, ठीक है, निकाल लिया। अब देखो मैं केवल क्या, मैं 1 मिनट, ऐसे नहीं, सॉरी, मैं थोड़ा सा एक तरीका और बता देता हूं। मैंने आप लोगों को बताया कि जनवरी में जो होते हैं मेरे एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, जनवरी में मेरे एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, 3। फरवरी में 0 या 1। मार्च में कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा, 3। फिर अप्रैल में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं मेरे, 2। मई में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 3। जून में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं, 2। जुलाई में 3। याद है ना आप लोगों को, याद है ना। तो बस यहाँ पर देखो, क्या मैं जनवरी का देखूंगा, नहीं, क्योंकि मुझे 12 जनवरी का ही देखा है मैंने। क्या देखा है मैंने, 12 जनवरी तक का तो मेरे को पता है। तो मैं क्या देखूंगा, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मेरा 12 फरवरी तक कितने वीक हो रहे हैं, है ना। क्योंकि 1 से तो चालू नहीं हो रहा ना, ये कहां से हो रहा है, मेरा 12 जनवरी से हो रहा है। तो 12 + 7 कितने होंगे, 19 होंगे, है ना। 12 + 7 होंगे 19, ठीक है। और 19 + 7 कितने होंगे मेरे, 26, ठीक है। तो 26 जनवरी को मेरा क्या होएगा, संडे होगा। 26 जनवरी को मेरा संडे होगा। लेकिन अगर मुझे अगला संडे लेकर आना है तो मेरे कितने होंगे, ठीक है। तो अगला संडे लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 का और जोड़ना पड़ेगा, है ना। मैं एग्जांपल बता रहा हूं अभी समझाने के लिए, ठीक है। वैसे आप लोग आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। 12 जनवरी को आप लोगों का ये है, तो 12 फरवरी को कुछ नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, 1 महीने का क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा दिन। तो 12 जनवरी को क्या है, संडे है, तो +3 दिन जोड़ दो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो 12 फरवरी को क्या हो जाएगा, वेंसडे हो जाएगा, है ना। 12 मार्च को क्या होगा, ये देखना पड़ेगा ना। तो मैं बस वो बता रहा हूँ कि कैसे वेंसडे आ रहा था, मैं वहां तक पहुंचने वाला था। तो अब जब मैं अब जाऊंगा कि भाई अगर मैंने 26 को मैं जोड़ दिया, मैंने 26 में अगर मैंने फिर से 7 दिन जोड़े, तो क्या जोड़ूंगा, 26 के बाद 27, 28, 29, 30 और 31, 5 दिन तो मेरे जनवरी के हो गए। और मेरे फरवरी में क्या हो जाएगा, मेरा 2 बात आ जाएगी। फरवरी में मेरा क्या हो जाएगा, 2 फरवरी आ जाएगी। तो 2 फरवरी को मेरा क्या हो जाएगा, मेरा संडे होगा। 2 फरवरी को मेरा संडे होगा। ये बात समझ में आ रही है ना।
अब अगर मैं बात करूंगा 7 दिन और जोड़ूंगा तो 9 फरवरी को मेरा संडे होगा इस तरीके से। तो बस वही वाली बात चल रही है कि अगर मैंने बात करी कि भाई मेरा 3 फरवरी को क्या होगा, तो मेरा 3 फरवरी को बुधवार हो रहा है। 3 फरवरी नहीं, आई एम सॉरी, 12 फरवरी को मेरा क्या होगा, मेरा बुधवार होगा। आई बात समझ में। अगर मुझे 12 मार्च निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे एक जोड़ना पड़ेगा या एक भी नहीं जोड़ना पड़ेगा 12 मार्च निकालने के लिए, है ना। तो देखो अब मैं आपको लाइन से एग्जैक्ट बताता हूं कैसे होगा। देखो यहां पर मुझे ऑड डेज मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? ऑड डेज मिल रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जी देख रहा था ना, जनवरी में कितने ऑड डेज थे? 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में मेरा कितना था? 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। ठीक है, जुलाई से मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि जुलाई में ही तो पता करना है। ठीक है, तो जून तक देखोगे। अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका आपको देखना था। 12 जनवरी का देखा आप लोगों ने, तो मेरा 12 फरवरी का दिन क्या होगा? 12 फरवरी का दिन होगा मेरा एक मिनट, ये संडे था ना, तो 12 फरवरी का दिन होगा संडे प्लस 3। ये फरवरी वाला दिन हो गया। 12 फरवरी का दिन है संडे प्लस 3, तो मेरा कितना हो जाएगा? वेंसडे, है ना। ऐसे ही मेरा 12, वो मैंने पहले साल में दिखा रहा था ना, ये महीने का दिखा रहा हूं ना, एक्स्ट्रा दिन तो जोड़ते जा रहे हैं अपन लोग। तो अब मेरा 12 मार्च का दिन क्या होगा? 12 मार्च का दिन होगा, अगर मेरा नॉर्मल ईयर है, अगर मेरा नॉर्मल ईयर है तो मेरा 12 मार्च का दिन जो होगा वो होगा मेरा बुधवार प्लस 0, तो मतलब बुधवार ही होगा। ये मेरा क्या है? नॉर्मल ईयर। ठीक है, और अगर मेरा लीप ईयर हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा? बुधवार प्लस 0 बराबर हो जाएगा थर्सडे। अब क्या वहां पे एग्जाम में क्या डबल डबल करोगे? नहीं ना, आपको बस एक कम ज्यादा कर लेना है। अगर आप लोगों का लीप ईयर होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, और अगर आप लोगों का नहीं होगा तो एक दिन कम होगा। ठीक है, तो देखो ये हो गया वाली बात, थर्सडे हो गया आप लोगों का। आई बात समझ में। अब आप लोगों को फिर जाना है कब? 12 मार्च को। कहाँ जाना है? ओ सॉरी, 12 मार्च का तो दिन हो ही गया ना। अब आप ये हो गया अब मेरा मार्च में, मार्च तक निकाल लिया आपने। अब आएगा आप लोगों का 12 अप्रैल। क्या आएगा? 12 अप्रैल। 12 अप्रैल कैसा आएगा? प्लस 3 जोड़ दो, क्योंकि मार्च के 3 जुड़ गए ना उसमें। तो 12 अप्रैल में प्लस 3 जोड़ दिया। अब इनमें से कोई भी एक ले लो। मैंने मान लिया कि ये ले लिया, नॉर्मल ईयर वाला ही ले लिया, नॉर्मल ईयर वाला ले लिया मैंने। 12 अप्रैल जो था मेरा, वो क्या होगा मेरा? बुधवार प्लस 3, तो बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो इस दिन सैटरडे होगा। होगा कि नहीं होगा? है ना। अब अगर यहां पर हुई, ये तो मैं वैसे दिखा रहा हूं, फिर जब और दिखाऊंगा तो और समझ में आएगी ये चीज। भाई मैं जोड़ते समझते जाओ, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, बस आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर मैं वो तो करा ना ट्रिक, मैं आप लोगों को एग्जैक्ट समझा रहा हूँ। फिर आप लोग अभी तक कहाँ पर पहुंचे? आप लोग अप्रैल तक पहुंचे। अब आप लोगों का जाना है मई में, जाना है। मई में गए तो क्या जोड़ा? 2 दिन और जोड़ दिए, तो क्या मिल गया आप लोगों को? सैटरडे प्लस 2 हो गया आप लोगों का मंडे। फिर आप लोगों का जून में जाना है, तो 3 दिन और जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा? मंडे प्लस 3 क्या हो जाएगा? सोम, मंगल, बुध, गुरु, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग अगर जुलाई में जाना है तो 2 दिन और जोड़ दिए। जब 2 दिन और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा मेरा? मंडे प्लस थर्सडे प्लस 2 दिन और जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा मेरा? सैटरडे हो जाएगा। थर्सडे प्लस 2 सैटरडे हो जाएगा। लेकिन उसने ऑप्शन में क्या पूछ रहा था कि भाई मेरा जो है वो 12 मार्च को जो है वो संडे है या नहीं, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर वो मेरा लीप ईयर है। अब बताओ, ये मैंने अभी नॉन लीप ईयर का देखा था ना, जब नॉन लीप ईयर का देख रहा हूं तो सैटरडे आ रहा है। अब अगर मैंने एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ दिया होता तो यहाँ संडे नहीं होता, तो इसका मतलब मेरा 12 जो जुलाई जो है वो मेरा लीप ईयर होगा, अगर मेरा संडे हुआ तो। अगर मेरा लीप ईयर नहीं होगा, अगर मेरा संडे नहीं हुआ तो, है ना। अब आप बोलोगे अरे सर ये तो बहुत लंबा हो गया, इसको हम कैसे करेंगे? ये तो बहुत लंबा हो गया, आपने तो बहुत टफ करा दिया, ऐसे कैसे होगा? टाइम लगेगा ऐसे करने में, तो है कि नहीं है। तो अब देखो, जो एग्जाम में आप एग्जैक्ट करके आओगे वो कैसे करोगे, मैं इसको मिटाल रहा हूं। आप लोग आराम से इसको चाहे तो पॉज करके रख लेना, उसमें से आप लोगों को लिखना है तो लिख लेना, लेकिन जो एग्जाम में करना है वो मैं बताता हूं। अब बिल्कुल एग्जाम माइंड में मैंने आप लोगों को कितने टाइम बता दिया कि भाई नॉर्मल लोग कितने देर में करते हैं, इसको आप लोग कितने आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब ये देखो, समझो इस चीज को, देखना ये मैं मिटाल रहा हूं अभी, ये देखना अभी आराम से समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखो मैंने क्या किया, एक एक से जोड़ रहा था, अब मुझे नहीं जोड़ना एक एक से, अब मुझे नहीं जोड़ना एक एक से। मैंने बस माइंड में ये रखा कि भाई अगर मेरी चीज सही होगी तो
तो लीप ईयर में बस एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ जाएगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिन जुड़ गया। मुझे कुछ नहीं करना, मैं क्या करूंगा, जनवरी से लेके जून तक सारे एक्स्ट्रा दिन ले लूंगा। तो जुलाई में जो होगा उसमें जोड़ दूंगा और एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने नॉर्मल ईयर ही माना है अभी। ठीक है, मैं नॉर्मल ईयर ही मानूंगा, फिर मैं ऑप्शन से इसको कर लूंगा। 3 और 3 6, नॉर्मल ईयर का मतलब 0। तो 3 और 3 6, 7 8, 9 10 11 12 13 एक्स्ट्रा दिन है कि नहीं। अब लेकिन मैंने क्या बताया था, हर 7 दिन में रिपीट होती है, हर 7 दिन में रिपीट होती है। इसका मतलब मुझे सिर्फ 6 एक्स्ट्रा दिन मिले। 7 दूनी 14 होते हैं ना, 6 एक्स्ट्रा दिन मिले। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने देखा कि भाई मुझे 12 क्या पूछा गया था, 12 एक मिनट, मेरे पास क्वेश्चन हट गया मैं यहाँ से। 12 जनवरी जो था, 12 जनवरी जो था वो क्या था, मेरा संडे था, उन्होंने ये बोला। तो इसका मतलब मेरा, अगर मैं बात करूंगा 12 जुलाई की, मैंने सिर्फ 12 जुलाई देखनी है। 12 जुलाई को मैं देखूंगा क्या मेरा 12 जुलाई को मेरा संडे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। 12 जुलाई को संडे देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 6 आ रहा है ना, उसको मुझे 7 करना पड़ेगा। अब वो 7 कब आएगा, जब मेरा लीप ईयर होगा। ठीक है, देखो दिख रहा है ना कि इसके बाद सीधा सीधा क्या आएगा, 12 जुलाई को सीधा क्या आएगा मेरा 6। अगर मैं देखूंगा कि भाई 12 जुलाई को मेरा क्या हो रहा है, ये चीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 जुलाई हो रही है ना नॉर्मली। जब 12 जुलाई हो रही है, मैंने एक्स्ट्रा दिन जोड़ता जा रहा हूँ, ये मैं एक्स्ट्रा दिन जोड़ता जा रहा हूँ, तो मेरा क्या बन रहा है, मेरा 6 बन रहा है। अगर लीप ईयर होता तो 7 डे होता, जब 7 डे होता तो इसका मतलब पूरा वीक होता। जब संडे आ गया तो इसका मतलब ये 7 डे था, लीप ईयर हो गया। जब लीप ईयर होगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर मुझे 7 डे देखने को मिल रहे हैं। और जब मेरा 12 जनवरी संडे था और जब 7 डे हो रहे हैं, तो 12 जुलाई को मेरा क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। बस इतना सिंपल सी चीज थी। कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ये होता है। आई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में, है ना। देखो 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया है, लेकिन मैं चूंकि पूरा का पूरा कैलेंडर एक ही में करवा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा कर लो इस चीज को। आई बात समझ में। बस एक छोटी सी चीज बची है, सेम कैलेंडर। क्या, सेम कैलेंडर एक टॉपिक है, वो तो कंप्लीट हो गया जितना मुझे कराना था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो सेम कैलेंडर वाला कंसेप्ट अगर देखेंगे, सेम कैलेंडर। अब आप बोलोगे सेम कैलेंडर क्या होता है। भाई क्या होता है, कैलेंडर जो होते हैं ना वो रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, कैलेंडर जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एक एग्जाम में पूछा गया था अपने, सॉरी, देखो इसी साल एग्जाम में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया था ये, कि भाई आप बताओ कि भाई 2025 का कैलेंडर, 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, नेक्स्ट अगली बार कब रिपीट होगा, सेम वही दिन होगा। मतलब 1 तारीख को अगर संडे है तो अगले उस साल में भी 1 तारीख को संडे ही होगा। या फिर बोल दिया है मैंने 1 जनवरी 2026 को अगर संडे है और उसी साल अगर 1 मार्च 2026 को अगर मंडे है, तो एक ऐसा कैलेंडर आएगा कि भाई वहां पे भी ऐसी चीज देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से करना है। तो देखो मैं सिंपल सा आपको बताऊं कि भाई आप लोगों को कुछ नहीं देखना होता इसमें, आप लोग सिर्फ क्या करोगे, देखो ट्रिक से तो मैं बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे चीजें होंगी, लेकिन मैं ट्रिक से ना बताते हुए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं सिंपल से कंसेप्ट से। क्योंकि कंसेप्ट से अगर आप करोगे ना तो आपका कहीं भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम्पल के तौर पर 2009 वाला, कि भाई 2009 का कौन सा कैलेंडर है जो दोबारा से रिपीट होगा। अब एक बात बताओ, एक बात बता रहा कि एक जो साल है, अगर मैंने बोला 2010, तो मुझे एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया। 2009 में जो भी कैलेंडर हुआ तो 2010 में एक एक्स्ट्रा दिन मिल गया। तो 2010 में एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, तो इसका मतलब अगर मेरा यहाँ पर एक संडे था तो एक एक्स्ट्रा दिन मिला, तो वही जो 2010 में जो था वो मंडे हो जाता है। तो इसका मतलब वो चीज क्या होगी, वो एक्स्ट्रा दिन मिल गया, तो इसका मतलब वो कैलेंडर तो सेम होगा नहीं, है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज निकालनी पड़ेगी कि भाई ये एक्स्ट्रा दिन जो होता है वो 7 ही रह जाए, है ना। जब 7 रह जाएंगे तो हर 7 का जो दिन होंगे एक्स्ट्रा दिन, हर 7 एक्स्ट्रा दिन जो होंगे वो मेरा क्या होगा, सेम कैलेंडर होगा। वो क्या होगा, सेम कैलेंडर होगा। हर 7वां साल नहीं हर 7 एक्स्ट्रा दिन। जैसे 2009 का कैलेंडर में अगर बात करूंगा तो 2010 में मुझे कितने एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा 2010 में। फिर 2011 में मुझे कितने एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा। फिर 2012 में मुझे कितने एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे, 2012 क्या है, एक लीप ईयर है है ना। तो 2012 में अगर एक लीप ईयर है तो मुझे कितने एक्स्ट्रा दिन देखने को मिलेंगे, 2।
2013 में मुझे कितने एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे? 1। 2014 में मुझे कितने एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे? 1। 2015 में कितने? 1। 2016 में कितने? 2 एक्स्ट्रा दिन देखने को मिलेंगे। लेकिन अब इससे आना पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को जोड़ना है। आप कैसे जोड़ोगे? 1, 2, 4, 5, 6, 7। देखो यहाँ पर मुझे 7 मिल गया, यहाँ पर मुझे क्या मिल गया? 7 मिल गया। हर 7वां जो होगा ना वो मेरा सेम कैलेंडर होगा। तो देखो ये कितना? 2010 था, ये 11 था, ये 12 था, ये 13 था, ये 14 था, ये 15 था। तो हर 15वां दिन मुझे क्या जो 2009 का जो कैलेंडर था ना, वो सेम जो कैलेंडर मिलेगा मुझे 2015 में देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? है ना? नॉर्मली बात समझ में आ रही है ना ये चीज कि नहीं आ रही? है ना? तो अब देखो ये चीज, अब क्या ये हर जगह होगी? नहीं, वो मैं आप लोगों को वही तो रूल बताऊंगा। एक कॉमन सेंस लगाना, एक कैलेंडर है 2024, एक कैलेंडर है 2024। अब आपको पता है कि ये कैलेंडर एक लीप ईयर कैलेंडर है, एक लीप ईयर कैलेंडर है। जब एक लीप ईयर कैलेंडर है तो क्या मैं इस तरीके से जोड़ूंगा? अगर मुझे ऑप्शन आए थे तो इसका मतलब मुझे दूसरा जो सेम कैलेंडर मिलेगा वो भी तो लीप ईयर कैलेंडर मिलेगा, है ना? तो मतलब एक लीप ईयर कैलेंडर जो रिपीट होगा वो सेम लीप ईयर कैलेंडर ही होगा, एक नॉन लीप ईयर कैलेंडर जो होगा वो सेम रिपीट होगा, वो आप लोगों का नॉन लीप ईयर कैलेंडर होगा। तो अब देखो एग्जाम के अंदर जो इसके ऑप्शंस आए थे ना वो कैसे आए थे, मैं आपको बताता हूं। 2009 वाला जो ऑप्शन था वो कैसा था कि भाई उन्होंने ऑप्शन दिए थे ए 2018, फिर 2019, 1 मिनट, 2018, फिर 2017, फिर 2016 और 2015। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए थे। ठीक है, अब अगर आप लोग ने वहां पर अगर ये चीज कही होती तो आप लोगों को पहले से पता होता कि 2009 जो है 2009 जो है वो आप लोगों का लीप ईयर कैलेंडर नहीं है। क्या है? लीप ईयर कैलेंडर नहीं है। इसका मतलब मेरे ऑप्शन में जो भी लीप ईयर वाला ऑप्शन होगा उसको मैं डिलीट कर दूंगा। तो आपको पता है 2016 जो है वो एक लीप ईयर कैलेंडर है, तो उसको तो हम लोगों को चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अब अगर मैं देखूं कि भाई 2018, तो देखो सिंपल सा मेथड है। अगर आप लोगों को सिंपल सा तरीके से करना है, कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिर्फ डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस देखना है कि इसके बीच में कितने साल का डिफरेंस है, प्लस प्लस कितने लीप ईयर आ रहे हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देना। ठीक है, तो देखो 2009 और 2018 के बीच में कितना डिफरेंस है आप लोगों का? 2009 और 2018 के बीच में आप लोगों को 9 साल का डिफरेंस है कि नहीं है? प्लस इसमें कितने लीप ईयर देखने को मिल रहे हैं? इसमें कितने लीप ईयर देखने को मिल रहा है? इसमें आप लोगों को 2 लीप ईयर देखने को मिल रहे हैं। एक देखने को मिल रहा है आप लोगों को 2012 का कैलेंडर, एक देखने को मिल रहा है 2016 का। तो इसका मतलब 2 लीप ईयर है, तो मतलब 2 एक्स्ट्रा दिन हो गए, 2 एक्स्ट्रा दिन हो गए। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 2 जोड़ना पड़ेंगे, है ना? ये एग्जाम्पल बता रहा था इसका, 1 मिनट। तो यहाँ पर मुझे क्या जोड़ने पड़ेंगे? 2 एक्स्ट्रा दिन जो देखने को जोड़ना मिलेंगे। तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पर 11 एक्स्ट्रा दिन हो गए। जब 11 एक्स्ट्रा दिन हुए इसका मतलब ये 7 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब कोई भी रिपीटेड कैलेंडर नहीं होगा। 7 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब कोई भी रिपीटेड कैलेंडर नहीं होगा। 2018 कट गया। वैसे तो आंसर मैं भी ट्रिक से बताऊंगा तो आप लोग आराम से कर लोगे। 2017 का अगर चेक करोगे तो 2017 में कितने दिन का डिफरेंस है भाई? 8 साल का डिफरेंस है। कितने इसके अंदर वो लीप ईयर्स हैं? 2 लीप ईयर है, 10 हो गया। 10 का 7 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं है। अब 2015 का देखो, 2015 और 2009 के बीच में कितना अंतर है आप लोगों का? 7, है ना? 1 मिनट, 9 और 15 6, सॉरी 7 बोल रहा हूं। इसके बीच में कितना अंतर है? 6। और कितने लीप ईयर है भाई? केवल आप लोगों को 2012 मिल रहा है, 2012 मिल रहा है, तो एक लीप ईयर देखने को मिला है 2012, वो भी। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पे टोटल मिला के? 7 हो गए। 7 आ गया, 7 आ गया, इसका मतलब ये रिपीट होगा, तो आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, तो देखो ये ट्रिक जो है ना आप लोगों की हर उसमें काम करेगी, याद रखना, उस केवल इसमें नहीं। क्यों? क्योंकि भाई देखो ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक तो मैं आप लोगों को बता दूं, शॉर्ट ट्रिक तो मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी कि क्यों होगी? क्योंकि भाई आप लोग जो है वो कर ही नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बताना, कि मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि एक लीप ईयर वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एक लीप ईयर वाला क्वेश्चन आ गया। चलो मैं एक काम करता हूं, पहले आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, फिर मैं बताता हूं कि वो शॉर्ट ट्रिक क्यों नहीं लगेगी। इसमें तो लग जाएगी सब कुछ, इसमें सब कुछ होगा,
कि लीप ईयर है या नहीं है। आप लोगों ने अगर मान लो मैंने बोल दिया कि भाई 1898 वाला है कब होगा, तो आप लोग इसको गिनोगे ही नहीं ना, एक एक करके लीप ईयर गिन ही नहीं पाओगे, गिनोगे ही नहीं लीप ईयर। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 1900 जो है वो आप लोगों का लीप ईयर नहीं है, तो आप लोग दो गिनोगे ही नहीं ना, उसको एक ही गिनोगे, है ना। गिनने से तो मतलब है आप लोगों को, आई बात समझ में, डिफरेंस भी निकाल लोगे तो आप लोगों ने देखा अरे इसके बीच में तो डिफरेंस आ रहा है, लेकिन 1900 तो मेरा होगा ही नहीं, है ना, तो ये चीज तो हो जाएगी। अब देखो एक छोटी सी शॉर्टकट है इसको निकालने का, रिपीटेशन वैल्यू वाले को निकालने का, कि भाई देखो कैसे। पहले तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट कीजिएगा, पहले 2025 वाला जो क्वेश्चन कराया था ना मैंने, ये वाला सेम कैलेंडर वाला, तो वो अपन इसी मेथड से करते हैं, फिर उसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक है। उनने ऑप्शंस दिए थे 2029, 2030, 2031 और 2033, ठीक है। अब देखो 2025 और 2029 में के अंदर सबसे पहले मैं देखूंगा क्या ये मेरा लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। क्या ऑप्शन में कोई लीप ईयर है, नहीं है, तो इसका मतलब चारों ही चेक करने पड़ेंगे। हाँ, अब मैं चारों जब चेक करूंगा तो मैंने देखा कि भाई 2025 और 2029 के बीच में कितना अंतर आएगा, मेरा 4 साल का अंतर है। क्या इन दोनों के बीच में कोई लीप ईयर है भाई 2028 एक लीप ईयर है, 5 आ रहा है, क्या 7 से जा रहा है, नहीं जा रहा, हटाओ इसको, ठीक है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। क्या मेरा 2025 और 2030 के बीच में कितना अंतर आ रहा है, भाई 5 साल का अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है, 5 साल का अंतर आ रहा है। कितने लीप ईयर है मेरे, एक ही लीप ईयर है ना, एक ही लीप ईयर है, 6 आ गया, भाई इसमें भी कुछ नहीं होगा। 2031 और 2025 के 30 लिख रहा हूं मैं इसको, 2025 रहेगा, ठीक है। तो कितने साल का अंतर है इसमें, यहाँ पर मुझे 6 साल का अंतर मिल गया। कितने लीप ईयर है, एक लीप ईयर है 2028, है ना, तो वो हो गया, तो कितना आ गया, 7 आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया, है ना। 33 बार भी अगर चेक करोगे तो यहाँ पर कितना है भाई, 7 का अंतर है, यहाँ पर एक लीप ईयर हो गया आप लोगों का, तो 8 आ गया। आई बात समझ में, है ना, तो नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया, है ना। अब एक शॉर्टकट देखो, अब एक शॉर्टकट देखो, देखो आपको पता है कि लीप ईयर जो होते हैं ना, लीप ईयर जो होता है ना, उसमें वो थोड़ा सा अलग होता है, 366 डे होते हैं, है ना। तो अगर अपन लोग लीप ईयर को ये अगर आप एक सेंटर पॉइंट मान लो, लीप ईयर को एक सेंटर पॉइंट मान लो मैंने मान लिया 2000 है, ठीक है, 2000 है। एक बात बताओ, ईयर कैसे कैसे चल सकते हैं, ईयर कैसे कैसे चल सकते हैं। एक तो लीप ईयर +1, 2001, 2002, 2003, फिर उसके बाद 2004 जो आएगा वो आप लोगों का सीधा लीप ईयर हो जाएगा। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, एक लीप ईयर होगा और एक लीप ईयर +1, एक लीप ईयर +2, एक लीप ईयर +3 अपन हो सकता है, यही ईयर हो सकते हैं। आई बात समझ में, ईयर अपने इसी फॉर्म में हो सकते हैं। तो देखो अगर मैं रिपीटेशन वैल्यू की बात करूंगा, अगर मैं रिपीटेशन वैल्यू की बात करूंगा, यहां पर मैं ना ये बना देता हूं, क्या टेबल बना देता हूं। ये अगर मैंने रिपीटेशन वैल्यू की बात करूं, ये मेरा एक ईयर है, एक मिनट थोड़ा सा, ये मेरा ईयर है, ये मेरा मान लो ये लीप ईयर है, LY का मतलब हो गया लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर है। तो जो जो मेरा रिपीट होगी, रिपीटेशन आफ्टर ईयर्स, मतलब कितने साल बाद ये रिपीट होगी, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप इतना का जोड़ देना और हो जाएगा। तो एक लीप ईयर जो है ना वो हर 28 साल में रिपीट होता है। कितने, हर 28 ईयर में एक लीप ईयर क्या होता है, रिपीट होता है। और अगर मैंने बात करी लीप ईयर +1, जैसे 2001 आ गया, है ना, लीप ईयर +1 है ना, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे आप लोगों का 2005 आ गया, है ना, 2006 और 2025 आ गया, तो ये जो है ना वो आप लोगों के हर 6 साल में आप लोगों के क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। क्या होते हैं, लीप ईयर +1 जो होगा वो हर 6 साल में आप लोगों का क्या होगा, वो रिपीट होगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा लीप ईयर 2 प्लस लीप ईयर 3 की, और लीप ईयर 3 वाली, तो ये कितने साल में रिपीट होते हैं, हर 11 साल में आप लोगों के ये रिपीट होते हैं। आई बात समझ में, बस आप लोगों का कुछ नहीं देखना, सिर्फ सन देखना, और आप लोग क्या करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, है ना, लीप ईयर के बाद कितना दिन का डिफरेंस है इसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा, एक मिनट, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताऊं कि भाई देखो 2024 जो था मेरा लीप ईयर था, तो अगली बार सेम कैलेंडर जो होगा 2024 वाला जो सेम कैलेंडर होगा मुझे कब देखने को मिलेगा, 2024 वाला जो सेम कैलेंडर जो है मुझे कब देखने को मिलेगा, वो मुझे 28 साल बाद देखने को मिलेगा।
2048 में। ओ एक मिनट, 28 साल बाद कितना हो गया मेरा, जोड़ दो इसमें, 28 जोड़ दो, कितना हो जाएगा मेरा, 8 और 4 12 और 2 2 4 और 1 5, 2052 में। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा कि भाई 2025 का जो सेम कैलेंडर है ना, मुझे कब देखने को मिलेगा रिपीट होके, 2025 का जो सेम कैलेंडर है ना मुझे, वो अब 2025 कैसे, लीप ईयर +1 हो गया ना, लीप ईयर +1 हो गया ना, तो 2025 का मतलब हो गया, लीप ईयर +1 का मतलब हो गया एक जो हो गया 6 साल जोड़ दो उसके अंदर, है ना। तो 6 साल अगर मैंने जोड़ा, 25 और 6 कितने हो गया, 2031 हो गया। अब अगर मैंने बोला 2026 का जो सेम कैलेंडर है वो मुझे कब देखने को मिलेगा, 2026 का मतलब मेरी जो लीप ईयर से 2 साल बाद की बात है ना, तो 2024 लीप ईयर +2 तो कितना हो जाएगा, +11 कर दो इसके अंदर। तो 2026 का जो सेम कैलेंडर है वो मुझे कब देखने को मिलेगा, 2037 में। और अगर मैंने बोला 2027 का जो कैलेंडर है सेम जो है वो मुझे कब देखने को मिलेगा, वो मिलेगा मुझे 2038 में, +11 है ना। आगे बात समझ में। बस इसमें एक वार्निंग है आप लोगों को, ये भाई सब जगह लागू होता है, बस आप लोगों का ऐसी जगह लागू नहीं होगा कि अगर आप लोगों का सेंचुरी ईयर आ जाए बीच में। सेंचुरी ईयर अगर आ गया तो ये ट्रिक आप लोगों की काम नहीं करेगी। फिर कौन सी काम करेगी, जो मैंने स्टार्टिंग में ये बताई थी, है ना। तो आप लोग सिर्फ कितना कितना कर सकते हो आप, अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आपने बोल दिया कि भाई 2098 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो इसमें क्या है ना, आप लोगों की वो ट्रिक नहीं लगेगी, क्योंकि क्योंकि 6 के बाद क्या हो जाएगा, एक सेंचुरी रिपीट हो गई ना, 2100 आ गया ना, तो ये ट्रिक नहीं लगेगी, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो जो सेंचुरी है ना वहां पर चेंजेस आते हैं। आई बात समझ में। मेरा कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि अगर कोई भी साल जहां पर सेंचुरी चेंज हो रही होगी वहां पर आप लोगों को ये ट्रिक यूज नहीं करनी है। ठीक है, जहां पर सेंचुरी यूज नहीं हो रही है तो आराम से इसको बेधड़ल्ले से आप लोग कर सकते हो कि भाई लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होगा, लीप ईयर +1 आप लोगों का 6 साल बाद रिपीट होगा, लीप ईयर +2 आप लोगों का 11 और 3 भी 11 के साल बाद रिपीट होगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो नॉर्मली देखो कई बार क्या होता है, अभी तक तो किया नहीं है भाई, मैक्सिमम अगर टफ से टफ भी क्वेश्चन देगा ना तो वह ना आपको ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन देगा ही नहीं कि भाई आप लोगों को आराम से बन जाए। कैसे, देखो मान लो अगर किसी ने बोल दिया, एक ऑप्शन दिया कि भाई 2021 का जो सेम कैलेंडर है वो आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, और उनने ऑप्शन में दे दिया 2025। ठीक है, 2055, 2031, 2026, 2078 ये लिख दिया। अब बताओ अगर मैंने 2021 का कैलेंडर का सेम कैलेंडर देखता तो मुझे कब देखने को मिलता, मुझे 27 में देखने को मिलता। और मैं तो आप लोगों को बताया कि ट्रिक में कि भाई सिर्फ +6 जोड़ देना, क्योंकि ये लीप ईयर +1 हो रहा है ना। लेकिन ऑप्शन में तो 2027 है ही नहीं, है कि नहीं। आप तो वहीं पर अरे सर हुआ ही नहीं, है ना। तो आपको ये कैसे करना है भाई, मैक्सिमम यही आप लोगों को बस टफ से टफ भी देगा तो यही तो देगा। अब इसमें तो ऑप्शन ही नहीं, आप बोलोगे अरे सर ऑप्शन तो गलत है, ऑप्शन तो यही नहीं है, या फिर कई लोग बोलेंगे अरे हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गई है, इसके आसपास का रख देते हैं, या फिर कई लोग बोलेंगे अरे नहीं यार हो सकता है 6 याद नहीं आ रहा हो। तो देखो क्या तरीका है इसका करने का, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ सेम कैलेंडर ईयर का कंसेप्ट लगाते जाओ, सेम कैलेंडर ईयर, सेम कैलेंडर ईयर, सेम कैलेंडर ईयर। देखो मैं ना 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ, आप लोगों को समझ में आएगा इस चीज़ का। देखो 2021 का सेम कैलेंडर मुझे कब देखने को मिलेगा, पहली बात आपने देखा कि ये लीप ईयर +1 है ना, लीप ईयर +1 है तो इसका मतलब मैं हर 6 साल बाद रिपीट होगा। फिर 2027 इसका मतलब ये 2027 मेरा कब है भाई, लीप ईयर +3 है ना। लीप ईयर कब था मेरा, 2022 में था, 2022 में था ना, सॉरी 2024 में था ना, 24 के बाद 25, 26, 27, तो ये लीप ईयर +3 है। तो लीप ईयर +3 कब रिपीट होता है, हर 11 साल में, तो 11 साल मतलब 2038 में। क्या 2038 यहां पर है, नहीं है अभी भी। अब 2038 का सेम कैलेंडर कब होगा भाई, मैंने पहले देखूंगा ये कौन सा वाला है 2038, भाई ये लीप ईयर +2 है ना, क्योंकि 2036 आप लोगों का क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर +2 है, +2 का मतलब +11 होगा यहाँ पर, 11 साल बाद रिपीट होगा, 11 साल बाद रिपीट होगा तो 2049 में रिपीट हो रहा है। क्या 2049 आप लोगों का उसमें है,
नहीं है। फिर मैंने देखा कि भाई अभी भी नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, ये भी देख लो, ये कब होगा भाई, ये आप लोगों का 2048 जो है वो आप लोगों का लीप ईयर है, तो ये हो जाएगा लीप ईयर +1। लीप ईयर +1 कब होता है, हर 6 साल में, तो आप लोगों ने +6 लगा, तो ये कितना हो जाएगा 2055, है ना। अब 2055 ऑप्शन में है क्या, है भाई, ये रहा। और करना है आगे, तो भाई 2055 क्या है आप लोगों का, लीप ईयर +3 है ना। लीप ईयर +3 हो गया, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, 11 जुड़ेगा इसमें, 11 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2066। ऐसे और करना है, 2066 क्या हो जाएगा, लीप ईयर +2 हो जाएगा। फिर आप लोगों को बढ़ाना है, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा, क्योंकि 2 है, तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 2077, है ना। तो अब अगर देखोगे तो ये सारे के सारे कैलेंडर सेम ही कैलेंडर हैं आप लोगों के। आप लोग 2021 का कैलेंडर उठा लो और 2027, 77 का, 66 का, 55 का, 49 का, सारे सेम कैलेंडर होंगे। आई बात समझ में। और ये क्वेश्चन 2027 के लिए तो आना ही आना है ना। तो ये याद रखना कि इस तरीके से आप पूरी लाइन बना सकते हो, अगर आप लोगों को ऑप्शन में देखने को ना मिले तो। आगे बात समझ में। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है, आप लोग बेधड़क मुझसे आराम से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ। तो 1% भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है, आप लोगों की स्टडी में फ्री में आप लोगों को मैं सीसेट की वैल्यू, सीसेट की क्लास आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा हूं, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा सीसेट में, वो मेरा होगा क्लॉक्स के ऊपर। इसके ऊपर, क्लॉक्स के ऊपर। ये क्या फ्री के वो है आप लोगों की नंबर्स, तो आप लोग आराम, कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे बेधड़क पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।